टाइप, मतलब डे टू डे क्रिकेट जैसा मनी नहीं लगा के, और 2020 क्रिकेट। हाँ, और ये जो मार्केटिंग जो रहती वो गलत बोल रहे हैं जी। और कोई सर्च इंजन एसईओ, मतलब ये जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक रहती है। ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग का डिफरेंस पूछ रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे भी है। ऑप्टिमाइजेशन बोल तो मनी नहीं यूज करते सर, बगैर और मार्केटिंग मतलब मनी लगा के मार्केटिंग करते, पेड एडिंग करने के लिए मनी मत। राइट। ऑप्टिमाइजेशन बोले तो लॉन्ग टर्म का गेम रहता और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट रहता उसके अंदर में। उसमें क्या है, आप सर्च इंजन को कोई पैसा नहीं दे रहे या सोशल मीडिया को कोई पैसा नहीं दे रहे, उसको ऑप्टिमाइजेशन बोलेंगे। उसके अंदर में क्या है, आप अपनी खुद की मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके रैंकिंग को टॉप पे लेके जा रहे हैं, उसको ऑप्टिमाइजेशन बोलेंगे। मार्केटिंग जो है लाइक T20 क्रिकेट बताया था मैं, मतलब पैसा लगाना है, इंस्टेंट आप देख सकते हो रिजल्ट। जैसे एड्स वगैरह बताया था मैंने आपको, वहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर में 4 एड्स रहता है, नीचे में 3 एड्स रहता है। सेम सोशल मीडिया के अंदर में भी क्या है, इंस्टेंट पैसा लगाए इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ऑप्टिमाइजेशन में क्या है, इसमें पैसा लगाना नहीं है लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेगा इसके अंदर में, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बारे में एसईओ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। अब मैं आपसे पूछूंगा पहले कि पेज रैंक किसे बोलते हैं हमें। जी सर। पेज रैंक यानी पेज रैंक फर्स्ट पेज में जो टॉप में आता, यानी टॉप 10, मतलब जो एक पेज में कितने रहते हैं रैंक्स? 10 रैंक्स रहते हैं, 10 रहते हैं। अगर थर्ड पेज में फोर्थ पोजीशन, ये टोटल कितने नंबर ऑफ पेजेस रहते हैं? 100 पेजेस सर। 100 पेजेस। रिजल्ट कितने रहते हैं? सॉरी सर, रिजल्ट 7 ऐड रहते हैं और 10 नॉर्मल रहते हैं। मिनिमम मैक्सिमम 7 रहते हैं 1000 और 1000। ठीक है। टोटल जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कितने रहते हैं अगर पूरा ओवरऑल? 10 ओवरऑल 100 पेजेस है ना, तो 100 पेजेस में एक में 10 है। 1000 SCRP का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज रिस्क नहीं है इसमें कुछ भी। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है ना। सर्च इंजन जो तो गूगल, याहू, बिंग को सर्च इंजन बोलते हैं। रिजल्ट पेज, ठीक है ना, इजी याद रख लो। SCRP। ROI का फुल फॉर्म क्या है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके। और इसके बारे में बताइए आप, अपने को ये इसको क्या बोलते हैं, फेविकॉन कहाँ पे रहता? फेविकॉन ऊपर सर्च करते ना सर अपन वहाँ पे नेम्स के पास बताता सर, रहता था न्यू टैब के ऊपर रहता, जो आइकन बने हुए। टाइटल कितने कैरेक्टर्स का, कितने मुस्तफा ना ज्वाइन नहीं हुए भी और बच्चे, टाइटल्स कितने कैरेक्टर का रहता? टाइटल 62 65 55 to 65। हाँ, अभी इसमें अस्मा जबीन है, 52 है या 56 है सर? 55 to 60 के दरमियान ही रहना, ठीक है। Yes, sir. अब्दुल रहीम, गौस अहमद उमानी, मुजाहिद, मुस्तफ़ा, सैयद अशफाक, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें भाई। रिकॉर्डिंग आपको वॉइस पूरा ओपन है, आप लोग अनम्यूट करें, बात करें। सब जने पार्टिसिपेट करें तो ही दिमाग में जाता, नहीं तो नहीं आता। डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर्स का रहना मैक्सिमम? 165 उसके ऊपर रहा तो क्या होता? डॉटेड लाइन डॉट्स रहते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सा सर्च इंजन यूज होता? गूगल। कितने परसेंटेज यूज होता? 90%। 80%। और ये रशिया में गए तो कौन सा यूज करना है? Yandex। और चाइना में गए तो? बाइडू। हमारे मुजाहिद साहब, जरा तबस्सुम, मुस्तफा, आप लोग अनम्यूट करो, अनम्यूट करके रिप्लाई करो। निसार, सैयद अशफाक जी, ठीक है। और इसके बारे में क्या नाम है, साइट मैप के बारे में बताया था नाम आपको। सर्च इंजन कितने टाइप के रहते हैं? सर्च इंजन 3 टाइप के हैं। 3 टाइप। ठीक है, क्या क्या सर्च इंजन है? क्रॉलर, ह्यूमन पावर्ड डायरेक्टरीज और हाइब्रिड सर्चेस। स्क्रीन पे देख के बोल रहे हैं? नहीं सर, नहीं मेरे नोट्स। अच्छा। याद तो नहीं था सर, फ्रैंकली सेइंग याद नहीं था, मैं नोट्स में ही देख के बोल रही हूँ सर आपको। अच्छा, ठीक है, मसला नहीं।
अच्छा, और सर्च इंजन कैसा काम करता? सर्च इंजन के सॉफ्टवेयर कौन से जो पीछे में रोबोट लगे हुए हैं? Robots and bots. रोबोट स्पाइडर Robot boss, bot. Spider. रोबोट स्पाइडर एंड रॉबोट बोट रॉबोट का शॉर्ट फॉर्म है बॉट। रॉबोट है ना, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है बॉट। स्पाइडर सॉफ्टवेयर है था, ठीक है ना, उसको क्रॉल करता Spider पूरे software. रिजल्ट को। हाँ, crawling अच्छा, करके एसईओ का रिजल्ट कितने सेकंड में आता? Fraction of 0.69 second. second, 5 राइट, fraction of second. फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में रिजल्ट देता। और कौन से रिजल्ट देता उन्हें? जो अपने आप को Relevant, एक्टिव रखता है, टॉप 1000 रिजल्ट देता उन्हें। Yeah, relevant. जी, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल हो जाएगा। Google. और सेकंड नंबर पे Yahoo. Yahoo. चाइना में कौन सा यूज करते हैं? Baidu. China में Baidu. फाउंडर ऑफ सर्च इंजन, गूगल का सर्च इंजन का फाउंडर कौन है? Larry. Lawrence Edward Pages. No. Lawrence Edward. पेज है और सर्जी बेन है, ठीक है। तो और कौन से नंबर पे रिचेस्ट है? Fifth. 7वें नंबर पे। 7th I guess. 7th. Fifth. Second एंड number. सेवन। लैरी पेज जो है Seventh, हाँ, ये क्या नाम है? और उसको लेना 7th है. 7 नंबर पे। 7th है. इंडिया के रिचेस्ट पर्सन का नाम अंबानी. नहीं होता। इंडिया के. अडानी। अडानी है सर। करंट अफेयर में कौन बोला जवाब अभी? अडानी। इंडियन है तो उन्हें ना सर. अभी अडानी कौन बोला? मैं बोला नाम बोला नाम सर। मुजाहिद। नाम मुझे देखो, अडानी सही बोला, बंदा अप टू डेट है। मैं आज पढ़ा था सर न्यूज़पेपर में, आज या कल पढ़ा था मैं। कल इंडिया का रिचेस्ट पर्सन हो गया, अंबानी को हटा देके। करंट अफेयर्स रखना मेरे भाई, अपडेट रखना। गूगल कब आया था? 1998. 98 में आया। और 98 अल्फाबेट कंपनी के अंदर में गूगल कौन से ईयर में मर्ज हुआ? 2015 राइट, ईयर याद रख ले तो काफी है। और कभी भी सामने वाले को कैसा बोलते हैं अपन, आप परसेंटेज में हमेशा बोलना। अगर ज्यादातर कोई भी सेमिनार में जा रहे हैं या कोई भी मीटिंग में जा रहे हैं तो परसेंटेज याद रखना। कितने टाइप के एसईओ होते हैं? नहीं SEO. हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसईओ? 3 types है sir. क्या क्या है? On page, off Online, page, offline. technical. Technical SEO. ऑन पेज में क्या क्या होता है? On page. Like अपने Coding ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कोई coding. कॉपी है, Coding part होता है। that is all. कोडिंग पार्ट होता है, और टेक्निकल में भी कोडिंग पार्ट होता है। एसईओ वाला बंदा क्या करता है? डेवलपर को बोलता है भैया काम करके दो। क्या बोलता है? काम करके दो। एजाज डेवलपर बन रहा ना, तो एजाज से काम करेंगे अपन, ठीक है ना? इंशाल्लाह। और ऑफ पेज एसईओ के अंदर में क्या होता है? ऑफ पेज पे Backlink. मतलब ऑफ में अपन वो जो आप बैकलिंक्स बताए थे वो क्या? बैकलिंक्स कैसा बनाते हैं? Hyperlink. वो सबमिट पे जाके राइट क्लिक करके हाइपरलिंक. राइट, परफेक्ट। और 5 चीजें होती है इसके अंदर में एसईओ ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ के अंदर में, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। Title, description. Keyword tag, heading. Yes, ये sir. तुम देख के बोल रहे हो. पढ़ के बोल रहे अभी अभी देखा. हेडिंग एंड ऑल टेक्स्ट. सर नहीं, इतना तो रिवाइज थोड़ा करने बहुत टाइम तो नहीं याद मिला है सर, तो स्टार्टिंग का चलो तो रिवाइज देख कर लिया, लिए। देख लो एक बार, देख लो, मैं फिर से लिख पूछता हूँ। लिए याद सर। रहना, जबाने याद रहना, ये वाला बहुत जरूरी है, ये पूरी जिंदगी काम आने वाला है, Yes, ठीक है? sir. SEO में क्या है? है टाइटल, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड टाइटल है, टैग्स, डिस्क्रिप्शन हेडिंग, है, ऑल कीवर्ड है, हेडिंग है, ऑल टेक्स्ट है। फिर से बोलो अब क्या है? मुस्तफा बोलो आप। टाइटल डिस्क्रिप्शन टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑल्ट लिंक, हम्म। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑल्ट लिंक, कीवर्ड, हाँ कीवर्ड, Keywords. हेडिंग, Heading. टैग्स। On page. फिर से बोलो मेरे साथ, बोलो, मैं बोल रहा हूँ। पहला क्या रहता? Yes, sir. टाइटल। Title. टाइटल कितने कैरेक्टर्स का रहता? मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ बोलो। टाइटल 65. Title. 55 to 60 कैरेक्टर्स, ठीक है? It is डिस्क्रिप्शन, 65 डिस्क्रिप्शन Description. 155 to 160 कैरेक्टर, ठीक है ना? 25 to 160. कितना सर? 155 to 160 कैरेक्टर्स, 165 कैरेक्टर्स भी कर सकते हैं आप मैक्स। उसके ऊपर गया तो डॉट 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 आता। उसके मिनिमम बाद कहाँ आता से स्टार्ट है कीवर्ड, उसके बाद सर? आता मेरे कीवर्ड। सर मिनिमम कहाँ से स्टार्ट है बोले? 125. मैक्सिमम 165 कर सकते हैं आप। 150. 65 125 से सर, 125 to 165. नहीं 125 तो नहीं भाई, 165 मैक्सिमम जो डिस्प्ले होता है, उसके ऊपर डॉट 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 आता। जी 165. जी, फिर से बोल रहा हूँ। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, हेड टैग्स, ऑल टेक्स्ट, ठीक है ना?
ठीक है। ऑल टेक्स्ट उसको बोलते हैं, इमेज और, में इमेज के को टाइटल बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन इमेज को कीवर्ड को टाइटल बोलते में जो हैं। रहता है। सर्च इंजन ऑल टेक पढ़ सकता? No, नहीं हाँ तो लिखा हुआ No, रहता sir. ना व्हाट टू ऑल से, पर टेक्स्ट जो पढ़ इमेज सकता के था, यानी हाँ सर, जो हाँ टेक्स्ट सर, लिखा हुआ बिल्कुल पढ़ लिखा सकता, हुआ है पढ़ सकता। हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल इमेज नहीं पढ़ सकता, ऑल टेक बराबर पढ़ सकता। उन्हें पढ़ने में अच्छा है, ऐसे अंधा है, ठीक है ना जी। Sir, all text image पढ़ता sir. ऑल टेक्स्ट इमेज, इमेज जो रहता है ना, इमेज को जो है अपन लिखते, उसके पीछे टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छा। कीवर्ड उसके सर पीछे घर लिखते, बताया उसको ना। ऑल टेक्स्ट Yes, बोलते sir. हैं। वो पढ़ता। हाँ अच्छा, Image, अब मेरा अच्छा। मेरा ये सवाल है, कीवर्ड 100 कैरेक्टर्स में कितने रहना? Two times या 3 times sir. 3 टाइम्स 100 सर। कैरेक्टर्स, 100 मैक्सिमम 2 कैरेक्टर्स टाइम्स में नहीं सर। रहता, 100 कैरेक्टर्स में नहीं रहता, 100 वर्ड्स में रहता। 100 कैरेक्टर बोले तो ABCDEFG, ये जो है 26 कैरेक्टर है। वर्ड बोले तो ये ऑप्टिमाइज ऑन पेज एलिमेंट, ये 4 वर्ड हो गया, Yeah, sorry. ठीक है ना। तो 100, कीवर्ड मैक्सिमम है ना सर उसके लिए। सर इसमें एक हाँ पॉइंट मैं हाँ छोड़ दिया सर, मैं टू टाइटल डिस्क्रिप्शन हेडिंग और इमेज और क्या बोले सर, और जी, एक पॉइंट टैग्स। ऑल टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट। इमेज में तो आता ना सर, नहीं अलग। टाइटल टैग्स, डिस्क्रिप्शन टैग्स, कीवर्ड, हेडिंग्स, 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 हेडिंग्स टैग्स। H1 H2 H3 H4 H5 H6, 6 टाइप के हेडिंग्स रहते हैं। कितने रहते हैं? 6 Six टाइम्स। types. 6 टाइप्स। 6 टाइप के हेडिंग्स रहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रख लो, दिमाग में बिठा लो इसको, अच्छा ठीक है। ठीक है, साइट मैप बताया था हमें, याद है? साइट जी मैप। सर, जी राइट सर। क्लिक करके इंस्पेक्ट करके जाने का। नहीं, वो इंस्पेक्ट करके टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट का दिखाया था साइट मैप, नीचे में सबसे बॉटम में जाकर। Yes sir. जी वो सर। open नहीं हुआ था sir page. ओपन नहीं हुआ था। बहुत सारे जितने भी वेबसाइट्स रहते हैं ना, साइट मैप बोले तो URL, हाँ पूरी हाँ वेबसाइट को अगर एक जगह पे देखना है तो साइट मैप के थ्रू ही देख सकते हैं, Yes. sir. ठीक है ना। पूरी वेबसाइट को एक जगह पे देखना है तो साइट मैप के थ्रू देख सकते हैं। अमेजोन के अंदर में चेक करेंगे। सर। अब अमेजोन इतनी बड़ी वेबसाइट है, मैं शेयर कर रहा हूँ, आ रहा नहीं है नहीं, दिख स्क्रीन। रहा है सर, दिख रहा है सर। Yes मैं sir. लैपटॉप। लीडर जी देखो इसके अंदर में भी साइट मैप होगा। फ्रंट पेज पे नहीं रख रखा है इसने। अच्छा देखो, ये वाला भी एक साइड मैप है यहाँ पे। ये जो है फ्रंट, 2 किस्म के साइड मैप रहते हैं, ठीक है ना। एक होता है फ्रंट एंड साइड मैप, एक होता है बैक एंड साइड मैप, ठीक है ना। तो इसके अंदर में क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जब मैं खोलता हूँ, ये कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो इसके अंदर में बहुत सारे सब कैटेगरीज आना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ये में सब कैटेगरी। हाँ, ये कैटेगरी वाइज जो है इसने दे रखा है साइड मैप, ठीक है ना। और एक होता है पूरी वेबसाइट का साइड मैप होता है, जिसमें पूरी वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, फैशन सेक्शन, पूरा का पूरा आता। ओके। देखो यहाँ पे तकरीबन ई कॉमर्स के साइड में ब्रोकन रहते हैं, बिकॉज उसका कैटेगरी इतना बड़ा रहता है कि ब्रोकन में ही निकल जाता है तकरीबन, ठीक है ना जी। बेसिकली साइड मैप किसको बोलते हैं, समझ में आ गया ना आपको। या फॉर एग्जांपल मोबाइल एसेसरीज में गए तो ये नीचे में दिख रहा, देखिए पूरे इतने कैटेगरी है इसके अंदर में, तो पूरे कैटेगरी एक जगह पे दिख जा रही है इसको। इसके अंदर में क्या क्या है, ये दिखा आपको, मोबाइल ब्रांड एसेसरीज। जी हाँ। Yes sir. लैपटॉप में गए, हेडिंग लैपटॉप में, सबहेडिंग की तरह। हाँ सर, हेडिंग से हेडिंग, मतलब इधर से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको करना क्या है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप में गए आप, तो लैपटॉप लेना है या गेमिंग लैपटॉप लेना है या बजट के हिसाब से लेना है, पूरा एक जगह पे आप डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर में क्या है, साइट मैप जो बड़ा साइट मैप रहता, उसके अंदर में ये जितने भी है ना, पूरे गेट टुगेदर एक जगह पे आते हैं, ठीक है ना। Yes sir. अच्छा, और एक चीज पूछूंगा मैं, अब फॉर एग्जांपल ये इतने सारे यहाँ पे कंटेंट आए हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको जो अपन फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये देखे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको क्या बोलेंगे टेक्निकली? ऑर्गेनिक साइट, ऑर्गेनिक साइट। ऑर्गेनिक नहीं, इंप्रेशन बोलते हैं, Option. इंप्रेशन। मतलब आप देखेंगे, इंप्रेशन बोले तो खाली देखना। आप देख, कभी कभी देखते, इसके अंदर में देखते हैं, देखो फेसबुक वगैरह में इतने व्यूज है, कभी कभी देखते हैं वीडियोस के अंदर में व्यूज, इतने व्यूज मिले बोलकर, Yes जी 2000 हाँ, व्यूज मिला। Yes sir. Show जी up. हाँ। हाँ, उसको क्लिक बोलते हैं। उसको अगर फॉर एग्जांपल ये ओपन कर दिया हमें, तो इसको क्लिक बोलेंगे। क्या बोलते हैं? क्लिक। क्लिक। और अगर खाली देख के अवॉइड कर दिया बोले तो क्या बोलते हैं? व्यू। हाँ, व्यू, इंप्रेशन, इंप्रेशन बोलते हैं उसको टेक्निकली, ठीक है ना। व्यू को इंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये चले गया, आप, मैं देखा मगर खुला नहीं, मैं, मेरे को अच्छा नहीं दिखा, जो भी है, मगर लोगों के सामने अपीयर तो हो गया ना इन्हें,
राइट हाँ हाँ, तो इसको Visible क्या हो बोलते गया। हैं टेक्निकली? Impression. इम्प्रेशन। इम्प्रेशन। और क्लिक, अगर उसको ओपन करे तो क्लिक बोलते हैं, ठीक है। जी अच्छा, अगर अपन मान लो ब्लैक हैट एसईओ के बारे में बताया था मैं, तो ब्लैक हैट एसईओ के अंदर में जो है कीवर्ड्स की क्या क्या रहता है, एग्जांपल बताया था मैं, डेंसिटी ज्यादा रहती जी हाँ Yes, sir. या है, मल्टीपल टाइम्स रहता, Yes, sir. ठीक है। बैकलिंक्स का तरीका बताया था ना आपको कल। जी या सर। Yes, ठीक है। sir. अब आते हैं सोशल मीडिया, आज की पढ़ाई के उसमें आते हैं। मैंने ये चीजें अच्छा याद कर लिए, एक दो सर दिन और पूछूंगा, दिमाग में अच्छा बिठा लेना आप लोगों, कुछ डाउट है तो पूछो। सर कल का एक थोड़ा सा डाउट था सर। बोलिए बोलिए। सर कल जब मैं आप जो बोले थे उस पर रिसर्च करी तो कल मैं मारी थी कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन हैदराबाद। हम्म, तो फर्स्ट चीज तो उसमें कोई मतलब एड वाले तो नहीं आए, और दूसरा चीज क्या है, justdial.com पे टॉप 10 कंपनीज बोल के आया। फिर उसको ओपन करे तो एक कासा कंस्ट्रक्शन बोल के आया। क्या लिख कासा के भेजे, क्या भेजे आप? टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन हैदराबाद। अच्छा तो उसमें तो फर्स्ट थिंग क्या है बोलते एड्स नहीं थे, मतलब अच्छा, एड के जो थे वो नहीं थे। और ओके। सेकंड थिंग क्या है, टॉप 10 कंस्ट्रक्शन फर्स्ट साइट जो थी वो टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज बोल के था। सेकंड चीज क्या है बोलते ये उसमें, यही सर्च कर रहे थे, मुझे सर्च कर रहा हूँ अभी। नहीं सर नहीं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन हैदराबाद। सिर्फ टॉप 10 निकाल देना था। जी जी, ये सर्च कर रहे थे आप? जी इसमें हाँ। हाँ, तो तो इसमें इसमें क्या है, फर्स्ट अच्छा ठीक है, टॉप 10 कंपनीज इन हैदराबाद, जस्ट डायल वाले जो है ना टॉप 10 देखो, कंपनीज इन यहाँ सुनो, यहाँ पर एड्स के बारे नीचे में मैं आया। एक बात बताया था मैं आपको, जी कि एड्स ऐसा नहीं है कि 24 घंटा आएगा, ठीक है ना। जी जी ये क्या है, कंपनी के बजट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल रात का टाइम है, तो रात के टाइम पे शायद तो कन्वर्जन नहीं आ रहा है यहाँ पे, और कोई कंपनी के पास बजट ज्यादा है, ब्रांडिंग करना है, तो ब्रांडिंग में क्या है, रेगुलर ऐड दिखाएगा वो, ठीक है ना। तो इसमें चीजें मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल आरओआई, आपको आरओआई मेन दिखना है। अगर मैं 100 रुपए लगा के 1000 आ रहा तो मैं करूंगा, लेकिन 100 रुपए लगा के मेरे को 60-70 रुपए आ रहा तो बेकार है मेरे लिए। तो जी माइट भी सर हो सकता है जो टाइम पे आप सर्च करें वो जी टाइम पे नहीं आ रहा। दूसरी चीज, आप पर्टिकुलर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में सर्च करें तो उसके बारे में डिटेल देगा और साथ में दूसरे सजेशन देगा, ठीक है। जी आप कौन सर। सी कंपनी को सर्च कर रहे थे बोलो? मैं ऐसे जनरली आप जैसा एसईओ इन हैदराबाद नहीं नहीं, मारे तो आपकी मैं आपकी ऐसे, आपकी कौन सी कंपनी है बताओ, मैं बताता हूँ उसके बारे में। मैं जस्ट आप जो बताए ना सर उस पर रिसर्च करेंगे बोल के मैं खोली थी नहीं जी जस्ट ऐसे। माँ, वो जी ठीक है, कोई हाँ मैं कंपनी ये में आप काम, आपकी नहीं कंपनी का नाम क्या है, कुछ है वो बताया तो मैं बता सकता हूँ एग्जाम्पल। आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करते हैं ना, जी उसका नाम बताइए। नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या नाम है? नवयुगा। नवयुगा। जी NAV। NAVA जी ए नवयुगा। NAV। नवयुगा यार यहाँ आया, देखो सर नीचे आया, ये वाला। कंस्ट्रक्शन कंपनी है सर। हाँ अच्छा नहीं अच्छा एक्चुअली, भाई अच्छा एक हाँ सेकंड सर, मेरे को एक्चुअली क्या डाउट था, अगर अपन ये खोले तो आप मेरे को क्या बोले थे, आप क्या बोले थे, टाइटल देख सकते और डिस्क्रिप्शन राइट देख सकते हैं और कीवर्ड देख सकते हैं, तो मैं ये तीन राइट। चीज पे गौर करी थी। तो इसमें क्या हुआ, अब जब ये अपन टॉप 10 कंपनीज में से एक चूज करके जब खोलते तो इसमें डिस्क्रिप्शन जब दिया तो पता नहीं ब्ला ब्ला मैन्युफैक्चर शेयर आइकन बोल के ब्ला ब्ला पूरा वो था। एक सेकंड, देखो मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो ये टाइटल यहाँ पर, ये देखो खाली इतने ही टाइटल दिया है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना। जी आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ टॉप पे कर्सर में मेरा मूव कर रहा हूँ, वहां पर भी दिख रहा है आपको, जी सर। ठीक है ना। सेम यही इंस्पेक्ट में भी चले गए तो वही दिखता है आपको। जी अभी हाँ लोड हो रहा है वेबसाइट, मैं इंस्पेक्ट खोल दे रहा हूँ, चेक करा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर सेम आया यहाँ पे, जी सर जी हाँ, टाइटल ठीक का है ना। ठीक है सर। और ठीक है, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड तो मैं देखी ही नहीं सर, 2-3 साइट्स खोली मैं बट मेरे को दिखा ही नहीं, या तो मेरी मिस्टेक थी हाँ पता तो नहीं। डिस्क्रिप्शन जो है पेज पे नहीं, यहाँ पर चेक करो। हाँ वहां पे ही चेक करी थी सर मैं, सेम आप जैसा बताए थे वही सेम। है ना यहाँ पे माँ, देखो यहाँ पे नवयुगा अरे इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, अच्छा। सेम तो यही आ रहा है यहाँ पे। देखो फ्लैगशिप इंटिटी बोल के है ना, यहाँ पर भी है जी फ्लैगशिप इंटिटी। तो देखो सर एक, फ्लैगशिप। जी अच्छा सर ठीक है, तो ये मतलब अब ये अपन पर्टिकुलर एक कंपनी चूज करके अगर खोले तो हम्म, डिस्क्रिप्शन अपने को आता, नहीं तो
ये डिस्क्रिप्शन पूरा इतना सारा ब्ला ब्ला कुछ था सर। इन्हें 165 ही देता, वहाँ 165 के ऊपर जाते कि डॉट 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 दे देता। अच्छा ठीक है। और इसमें मैं 2 चेक करी सर, 2 में भी कीवर्ड्स नहीं थे सर, या फिर आप जैसा कल ट्विटर को कीवर्ड्स रिलेटेड। बता रहा हूँ मैं, देख लेंगे अपन। अगर कीवर्ड्स नहीं थे तो उनको बोलो, सजेस्ट करो आप, आपके उस पे कीवर्ड्स नहीं है, कीवर्ड्स डालो आप जो कीवर्ड को टारगेट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ है देखिए, इसमें आया सर। अब मैं जो बोल रही थी जैसे कासा नहीं यार, कंस्ट्रक्शन कीवर्ड कंपनी। नहीं आया, कीवर्ड्स नहीं है इसके अंदर में डाला हुआ, सही बोल रहे हैं आप। जी, 2-3 हाँ अब चेक इन्हें करी क्या, सर। हाँ तो इन्हें क्या है बोले तो आप डायरेक्टली कंपनी का नाम डाले ना, तो इसके वजह से आ गया। या वो वर्ड अगर कंपनी का नाम ऊपर में भी नहीं रहा, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में 10 बार लिखा हुआ रहा तो भी आ जाता। जी सर, ठीक है सर। वो चीज है इसके अंदर में। ओके। कीवर्ड्स ये जरूरी फेविकॉल है, आप कंपनी को अगर आपके पास कोई एक्सेस है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कीवर्ड डालो बोलकर। तो अगर ये कीवर्ड नहीं डाले तो कुछ है कैसा, कुछ मतलब माइनस पॉइंट रहता? कुछ भी माइनस पॉइंट नहीं रहता, प्लस पॉइंट ये रहता कि क्या नाम है, डाले तो आपको सर्चिंग में आसानी होती, जल्दी से आता, आपको बिजनेस मिलने के चांसेस रहते, बस उतनी ही रहता। ओके माइनस पॉइंट ये रहता है कि भाई सर्च में नहीं आता बस। जी जी सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ भाई, और कोई सवाल? तो फेविकॉन नहीं देख सकते नहीं सर इसमें? दिख रहा ना भाई यहाँ पे? नहीं इसमें नहीं सर, अपन इंस्पेक्ट करके नहीं, देख इसमें नहीं मिलता। वेबसाइट से जाकर डाल सकते हैं अपन, वेबसाइट अब से इसमें डाल सिर्फ देखने का 3 या 4 चीजें देखने का है ना सर इसमें? देखो यहाँ पे अपना फेविकॉन डाला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिंक डाला हुआ है फेविकॉन का। फेविकॉन का इसमें लिंक दिया जस्ट हुआ है यहाँ पे। हाँ ये, लेकिन ये बैकएंड से हो जाता पूरा, वो खाली ये रहता। इसमें क्या रहता बोले तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ये पूरा एक थोड़ा अच्छा क्लास समझा देके, एक वेबसाइट है आपकी, SEO साइट checkup.com। यहाँ पर वेबसाइट डाल का नाम डाले ना आप, कौन सी भी आप, जैसे कि कंपनी का नाम बताया मैडम, NECTLD इनकी जो कंपनी है जिसपे कर रहा हूँ, उसको यहाँ पे हमारे पूरा इसका रिजल्ट आया था, क्या क्या इसकी इच्छा है, क्या क्या नहीं करा है, क्या देखो पूरा रिजल्ट आया था इसमें। ये चीजें जो है कंपनी को सजेस्ट कर देना। अब जब प्रोजेक्ट लेने जाते हैं ना, तो ये वेबसाइट पे, ये वेबसाइट मार के रिजल्ट निकाल लेना, निकाल के बोल देना आपकी वेबसाइट में ये चीज की कमी है, ये चीज की कमी है, ये चीज की कमी है। SEO साइट checkup.com ये SEO के लिए काम करता है। हाँ, अगर किसी को बताना है कि आपकी वेबसाइट में कितना कम, ये वेबसाइट जो है ना, जो ये इनके NECTLD जो वेबसाइट है, 100 में से 48% ही रिजल्ट मिल रहा है इसको, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको रिजल्ट इंप्रूव करना है, तो इसमें क्या क्या इंप्रूव करना है इन्हें बता रहा, देखो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट। हेलो, दिख रहा है आपको? नाम क्या है सर? इसका SEO साइट checkup.com है। checkup.com। हाँ उसके अंदर में फाइल के अंदर में है, मैं आपको जो PDF भेजा ना उसके अंदर में है, ठीक है। आपकी वेबसाइट में देखो इतने सारे इश्यूज है, तो ये बता देना कंपनी को, भाई आप डेवलपर को बोल के फिक्स करा लो, ताकि आपकी वेबसाइट के इम्पैक्ट लो पड़ रहा। अब देखो मेटा टाइटल टेस्ट, ये टेस्ट पास हो गया, ऑलरेडी डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन देखो पास हो गया, हाँ। और कीवर्ड जो है फेल हो गया, देखो यहाँ पे कीवर्ड नहीं था ना, बोला था ना मैं, देखो कीवर्ड फेल हो गया, यहाँ पे नहीं लिखा है यहाँ पे। इसमें प्रोजेक्ट बोल के 12 बार मेंशन है, ब्रिज बोल के 10 बार मेंशन है, इंडिया 9 बार। जो इसका डिस्क्रिप्शन है ना, कॉमन कीवर्ड जो उसके अंदर में यूज हुआ, सो ये है, ये हिसाब से उन्हें दे दे रहा। फॉर एग्जांपल इसके पेज के अंदर में ये देखो यहाँ पर इतना सारा लिखा ना, इतनी कहानियां, तो इतने प्रोजेक्ट करा, ये करा, ये करा, ये इसमें मेंशन है। यहाँ पे आपके फ्रंट पेज पे इतने सारे चीजें मेंशन है। कीवर्ड जो है नहीं है, टाइटल टेक्स्ट के हिसाब से उठा रहा, उसके हिसाब से उठा रहा। कीवर्ड की क्लाउड टेस्टिंग में भी फेल जा रहा है, ठीक है ना। हेडिंग सिर्फ H2 टैग से, हेडिंग बताया था ना, H1 H2 कल। हाँ तो इसमें सिर्फ H2 डाला, सेकंड नंबर का टैग डाला, H1 नहीं डाला, ये भी तरीका गलत रहता। तो इसमें सर ये जो ये डाल रहे हैं H1 H2 सर, ये खाली H1 H2 ही डालना है या तो 6 के 6 भी ऐड कर ले सकते हैं? नहीं, जितने हैं यूज करना भाई, लेकिन फर्स्ट अगर डाले तो H1 डालना ना। अच्छा, तो डायरेक्ट H2 लिया है। हो सकता है H1 होगा, लेकिन उन्हें जो है कर दिया। ये robot.txt फाइल में बताता हूँ आज कैसा करना है। साइट में बोले तो बता दिया ऑलरेडी। ब्रोकन लिंक में ये क्या है, थोड़ा पेड सब्सक्रिप्शन रहता, बताना SEO फ्रेंडली URL।
कभी भी यूआरएल कैसा रहना बोले तो वो बताया था हम आज उसमें टेस्टिंग, ठीक है अभी बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कभी भी जो यूआरएल रहता है ना, देखो यहाँ पर आर्टिकल रीराइटर ग्रेड में कितने सारे वर्ड्स है ना, वर्ड काउंटर है फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देख रहे हो ना, कभी भी जो है ना दो अल्फाज आ रहे, दो वर्ड आ रहे, तो बीच में क्या रहना, हाइफन रहना। आप देख रहे हो यूआरएल यहाँ पे, हाँ, देख ये रहा हूँ। यूआरएल देखे आप, जी ये पेज का नाम है वर्ड काउंटर पेज है। तो वर्ड काउंटर बोले तो website.com/वर्ड काउंटर, तो वर्ड काउंटर जो है दो वर्ड है, तो दो वर्ड के बीच में हाइफन आना हाइफन हमेशा, है। हाइफन आना, ठीक है ना। और वर्ड जब खत्म हो जा रहा तो स्लैश आना। मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे वर्ड काउंटर के बाद आ रहा वर्ड वर्ड चेकर बोल के आ रहा, तो यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल नहीं, प्लीज कॉपी बोल के आ रहा, फॉर एग्जांपल ये वर्ड ले लो, ये जो प्लीज कॉपी है ना, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, तो इसको कैसा लिखना बोले तो बताओ आप एक बार। प्लीज हाइफन स्लैश कॉपी प्लीज हाइफन कॉपी, राइट। तो ये जो है असल यूआरएल स्ट्रक्चर होता, फॉरवर्ड ठीक है ना। स्लैश। हाँ तो, अब दूसरा लाइन आ रहा तो फॉर स्लैश आया था। अब जी इसके लिए मैं तुमको एक अमेजोन का बता देता हूँ, सर अमेजोन में दोबारा मैं यूज ये करता फिर हूँ, से रिपीट करिए ना सर। रिपीट कर रहा हूँ, मसला नहीं। ये देखो यूआरएल जो है ऑटोमेटिक जनरेट होता, लेकिन ऑटोमेटिक जनरेट होने के बावजूद भी जो है ना, आप उसको रिलेबलिंग कर ले सकते हैं। रिलेबलिंग करे तो जितना अच्छा रिलेबलिंग करे उतना अच्छा फायदा रहता आपको। जी कैसा हो बता रहा हूँ आपको, देखो ये amazon.in है, ठीक है ना। जी Yes, sir. ये टाइटल है ना, ये जी Yes, sir. हमेशा टाइटल यूआरएल में रहता, ठीक है। अब देखो सैमसंग सैमसंग, तो ये 27 का जो है ना ये छे यहाँ पे, मॉनिटर मॉनिटर, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स, तो इस तरीके से रहता। तो हमेशा इसका यूआरएल जो है सही नहीं बनाया है, इसका यूआरएल कैसा रहना हो तो सैमसंग 27 इंच M5 स्मार्ट, इसके बना के दिखाता हूँ गूगल के इसके अंदर में नोटपैड पे। तो सर ये जो अपन जो पेज बनाते हैं उसमें amazon.in, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है, स्लैश आता। अब ये मैं जो है ये इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट मार दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये आ गया सैमसंग, नहीं दिख यहाँ रहा। पर क्या है, स्क्रीन नहीं हाइफन आ रहा आना, सर। स्क्रीन फिर नहीं दिख क्यों नहीं रहा। आ रहा, सॉरी। हाँ अभी दिख आया रहा अभी। हाँ तो अब देखो दिख रहा। ये सैमसंग जो है ना, ये जो वर्ड मैं कॉपी करा ना, वो जी इसको यहाँ पे डाल दिया। तो जी सैमसंग है, देखो सैमसंग अलग वर्ड है, 27 अलग वर्ड है, इंच अलग वर्ड है, जी ठीक है ना। अगर सेम वर्ड है तो सैमसंग 27 सेम वर्ड है एक तरीके से। तो इसको क्या करते हैं, सैमसंग 27 स्लैश स्लैश डालना, फिर इंच डालना, इंच M5 जो है एक वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जी क्या डालना, हाइफन, है ठीक फिर है ना। फ्लैट फिर उसके बाद स्लैश, स्मार्ट एक वर्ड है स्लैश, फिर स्मार्ट आया के स्लैश, बीच में। ठीक है ना। मॉनिटर एक वर्ड है स्लैश, बीच में Slash। गैप नहीं रहता, गैप नहीं रहता, बीच में स्पेस नहीं रहता, ठीक है ना। विद नेटफ्लिक्स स्लैश, समझ गए ना आप। विद नेटफ्लिक्स बोलो तो एक वर्ड हो गया, एक हो गया, तो एक हाइफन बोलो बना तो होगा। हाइफन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये कॉमा वॉमा नहीं आता यूआरएल के अंदर में, जी स्लैश आता, ठीक है। तो जी तरीका जो यूआरएल का है, ये तरीका रहेगा हमेशा। अब ये जैसे कि मैं सर कंप्यूटर एसेसरीज, जी एक मैं बता जी रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, कंप्यूटर एंड एसेसरीज के इसमें गया मैं, ये कंप्यूटर एसेसरीज का पेज है, यहाँ स्क्रीन पर नहीं आ लिखा रहा हुआ सर। देखो। सर ओके स्क्रीन शो नहीं हो रहा। अब देखो मैं आ रहा स्क्रीन में भी। जी सर। हाँ अब दिखा। हाँ अब इसमें कंप्यूटर एंड एसेसरीज में गया, तो देखो यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है, कंप्यूटर्स हाइफन एंड हाइफन एसेसरीज लिखा हुआ है ना यहाँ पे। जी Yes, या sir. अब मैं बुक्स में जा रहा हूँ, देखो बुक्स में भी amazon.in बुक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अब इसके अंदर में मैं बेस्ट सेलर में जा रहा हूँ, देखो इंडियन बेस्ट सेलर बोल के लिखा हुआ है, कैसा रहता है देखो, amazon.in स्लैश बेस्ट सेलर स्लैश बोल के ऐसा आना है इन्हें। यहाँ पर भी सही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर सजेस्ट करना, एसईओ वाला बंदा जो है सजेस्ट करना, सर आपका ये चीज बराबर नहीं है। अब मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में मैं जा रहा हूँ मोबाइल एसेसरीज के अंदर में जा रहा हूँ, देखो ये मोबाइल फोन है ना, तो कैसा रहना मालूम, नेक्स्ट यूआरएल अगर मैं मोबाइल एसेसरीज में जा रहा हूँ बोले तो देखो ये केसेस एंड कवर है, तो मोबाइल मोबाइल फोन्स मोबाइल स्लैश मोबाइल एसेसरीज स्लैश केस कवर में आना, इस तरीके से रहता है इसका यूआरएल। बट यहाँ पर जो है ना नहीं दे रहा, यहाँ पे वो तरीके को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जब नहीं कर रहा तो उसको आप सजेशन देना कंपनी के अंदर में। सर ये टाइटल में सिर्फ हाइफन और फॉरवर्ड स्लैश दो ही आइटम्स रहना सर ये।
स्लैश रहता और हाइफन रहता, अंडरस्कोर अगर रहा बोले तो वो यूआरएल सही नहीं है। बहुत सारे यूआरएल्स में जो है ना अंडरस्कोर बोल के लिखा हुआ जाता, अंडरस्कोर अगर आ रहा तो वो यूआरएल सही नहीं है, ब्रोकन यूआरएल है। अब इन ई कॉमर्स कंपनी क्या इतने सारे निकालते रहते हैं ना, तो उसकी वजह से उन लोगों के पास जो है यूआरएल ब्रोकन और ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। देखो ये जीपी मूवर्स एंड शेकर्स है, ये बराबर आया अभी जस्ट मैं खोला जीपी, हाँ यहाँ पर था देखो, ये जीपी मूवर एंड शेकर्स बोल के है ना, ये देखो इसका यूआरएल कितना, इसका यूआरएल मूवर एंड शेकर्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे amazon.in के अंदर में, देखो यहाँ पर मूवर्स एंड शेकर्स बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो सब ये यहाँ पे अमेजोन प्राइम वीडियो बोल के आता है, अमेजोन प्राइम वीडियो आना तो उससे सर्चिंग में आसानी से आता। अब इन लोग क्या है, ये ऑटो जनरेटेड है, ये ऑटो जनरेटेड एक होता और एक होता आप पर्टिकुलर यूआरएल बनाना। तो बेसिकली परसों कोई सवाल पूछा था कि मैं यूआरएल कैसा रखूं, तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता, टाइटल जो रहता वो ऑटोमेटिकली यूआरएल में आ जाता, बट उसको सही तरीके से करना बोले तो आपको यूआरएल बनाना पड़ता। समझ में आया टॉपिक है? यस सर। ये समझ में आया सर। ये जब कभी भी हम लोग इस तरह से टाइप करेंगे ना सर, कौन सा भी अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक सेकंड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। amazon.in फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक में गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के आना, अगर ये कस्टमर सर्विस है तो amazon.in/customer-service। अच्छा, 2 वर्ड रहे तो बीच में हाइफन आना जरूरी है, बीच में हाइफन आना, ठीक है ना, डैश आना बीच में, अंडरस्कोर नहीं आना। अगर एक ही रहा तो खाली स्लैश रहना काफी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक ही रहा तो स्लैश रहना। अगर उसके अंदर में मान लो सब कैटेगरीज है, अब मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में टीवी एंड एंटरटेनमेंट आ जा रहा है, टीवी एंटरटेनमेंट आ जा रहा, मोबाइल एसेसरीज आ जा रहा, ऑडियो आ जा रहा, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स/टीवी एंड होम एसेसरीज बोल के आना। तो ये यूआरएल यहाँ पे इनकोडिंग, इन लोग क्या करते, डायनेमिक यूआरएल स्ट्रक्चर यूज करते, ई कॉमर्स वाले क्या करते, डायनेमिक। अब ये जो है ना, ये बैकएंड में क्या रहता बोले तो, अब ये जो यूआरएल रहता ना बैकएंड के अंदर में, इन लोग बराबर इसकी कोडिंग करके रहते। ये फ्रंट एंड में ऐसा दिखता है, लेकिन गूगल को कुछ और जाता तो उसको साइड मैप के जरिए अपडेट करते हो ना। तो एसईओ वाले का काम रहता है, एज एसईओ आप जो है बताना आपकी कंपनी को, सर ये यूआरएल सही नहीं है। जो भी आपका टेक्निकल बंदा रहता ना, जो डेवलपर रहता ना, उसको आप क्या करना, ऐसा रिपोर्ट बना के भेजना। फॉर एग्जाम्पल अब ये है amazon.in, आपने किस में गए थे, कस्टमर सर्विस में गए थे, तो इसका यूआरएल उठाना, ये देखो इसमें जाना, एक्सेल शीट खोलना, इसके अंदर में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड, आ रहा ना स्क्रीन? यस सर। अपन कौन सा लिए थे ये वाला अभी, कौन सा कैटेगरी लिए थे अभी? कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस लिए थे। तो यहाँ पर क्या लिखना, देखो कस्टमर सर्विस का लिंक है, कस्टमर सर्विस, ये टाइटल मेंशन कर देना, ठीक है। ये रिपोर्ट ऐसा बना के भेजना, टाइटल करंट यूआरएल, ये यूआरएल आ रहा ना, यस सर। ठीक है ना, ये यूआरएल आ रहा, सजेस्ट यूआरएल, क्या करते हैं, सजेस्ट यूआरएल। तो सजेस्ट यूआरएल में सेम यूआरएल को कॉपी करना। अब इन्हें बी तक का शायद मैड भी उसके कंपनी का कुछ फार्मूला होगा या कुछ होगा, तो वो उसको रहने देना कि तो कंपनी बहुत सारे फार्मूला लेकर रखती है, भाई हमारे को ट्रैकिंग करना है कि कौन से यूआरएल पे कितना क्लिक आया। तो अब देखो इस पे ऐसा करना है, कस्टमर सर्विस, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, सजेस्ट यूआरएल में क्या लिखेंगे, कस्टमर सर्विस, सर्विस, राइट। ये आता, तो ये जो इसका अभी का यूआरएल जो है ये वाला है, कौन सा है, ये वाला है, लंबा सर का, इतना सर का। लेकिन आप जो सजेस्ट कर रहे हैं ये वाला कर रहे हैं, समझ में आया आपको? जी। अब मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहाँ पर क्या रहता है यूआरएल इसका, उन्हें कुछ भी लिखा, समझो XYZ कुछ भी लिखा, आप क्या बताते हो उसको सजेस्ट में, भाई यहाँ पर ऐसा नहीं रहना, इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक्स रहना, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में मोबाइल एसेसरीज आया, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में मोबाइल एसेसरीज बोल के है, ठीक है ना। तो अब इसका यूआरएल कैसा रहता वो लिखेंगे अपन, इसको amazon.in सजेस्ट कैसा रहता बोले तो, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल हाइफन एसेसरीज फॉरवर्ड स्लैश, ये अपने आप आ जाता फॉरवर्ड स्लैश, तो जी ठीक है ना। आया समझ में, क्लियर? या और एक एग्जांपल दूं?
जी सर। दीजिए सर, और एक भी दे दीजिए सर। और एग्जांपल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स ही पकड़ लो। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में आ जा रहा टेलीविजन, आ जा रहा, ठीक है ना। तो टेलीविजन सिंगल कैरेक्टर का है, तो amazon.in ये इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया स्लैश टेलीविजन आ गया। टेलीविजन। और अच्छा, अब ये जो दो वर्ड रहता है, ये दो वर्ड को क्या बोलते हैं अपन, उसके अंदर में वेबसाइट में जो दिखाता, सो वेबसाइट में जो कीवर्ड दिखाता में उसको आते क्या हैं। बोलते हैं? वेबसाइट में दिखाता ना, ये दो वर्ड अगर है तो ब्रेड क्रम बोलते हैं, ब्रेड क्रम। कल बताया था देखो, ब्रेड क्रम। जी जी हाँ बताइए ब्रेड सर। क्रम बोलते हैं, जो सीरीज रहती है ना, सीरीज को ब्रेड क्रम बोलते हैं। जो सीरीज रहता है देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीविजन, फिर प्रोडक्ट, तो जब जी जी प्रोडक्ट के पीछे जाना है तो वो चलेगा उस तरीके से। मैं एग्जांपल इसमें खोल के बताता हूँ वेबसाइट के अंदर में। ये मतलब ये प्रोजेक्टर खोल रहा हूँ मैं। ये टेक्निकल वर्ड थोड़े जो है ना, बोलने में याद रख लेना आप लोग, हाँ, तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखो ये देखो, ये मैं एक प्रोडक्ट खोला, माइक्रो यूएसबी, ठीक है ना, एमआई माइक्रो यूएसबी। इन्हें क्या करा, देखो यहाँ पे अमेजोन डायरेक्टली प्रोडक्ट का नाम दे दिया यहाँ पे, इन्हें ऊपर में देख रहे हैं आप, यहाँ पे सेम दे दिया देखो, 120 मीटर ब्लैक बोल के जो लिखा हुआ है, सेम यहाँ पर यूआरएल में भी है। देख रहे हैं, ये टाइटल, जो टाइटल पे क्लिक करा हमें, सेम यूआरएल में भी वही देखे हमें, माइक्रो यूएसबी केबल। हाँ जी सर। सेम वही दे लेके। इन्हें जरा स्मार्ट है, इन्हें इसकी रेटिंग भी अच्छी जा रही है। क्यों बोले तो इन्हें एसईओ बराबर कर रहा है इसका। अब इन्हें जो है कौन से कैटेगरी से उठाया अपन, होम थिएटर से उठाया इसको। जी देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में होम थिएटर कैटेगरी वहां से आया है इन्हें। मेरा कर्सर देखो कहां पर है, ये वाला एरिया। कहां से, अब इसके पीछे अगर मैं जाना है तो ये इधर में जाता हूँ, तो यूआरएल जो है सेम ऐसे रहता, amazon.in/electronics/home theater and video/ ये प्रोडक्ट रहेगा। समझे आप? ठीक है। तो अब इन्हें क्या है, यहाँ पे Amazon दो किस्म के लिंक्स दे रहा है, एक डायरेक्टली प्रोडक्ट से दे रहा, पीछे में ब्रेड क्रम दे रहा। तो ये ब्रेड क्रम के थ्रू भी उन्हें कोडिंग भेज रहा उन्हें वहां पे। तो खैर वो आपका लुकआउट नहीं है, वो कंपनी का लुकआउट है। आपका काम है सजेशन कर देना, ठीक है ना। ओके ठीक है, हो यूआरएल का इशू क्लियर हो गया, राइट? समझ में आया यूआरएल आप लोगों को? जी सर। जी सर। प्रेजेंटेशन पे आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको जो है सोशल मीडिया और गेस्ट ब्लॉगिंग, ब्रांड बिल्डिंग, इफ यू हैव ए ग्रेट कंटेंट। और इसमें क्या हो रहता है मालूम, ऑफ पेज में क्या रहता है बोलो तो, सिर्फ और सिर्फ आपको सामने वाले के लिए जो है बैकलिंक बना के देना। तो एक कीवर्ड है, ये लिख लो, राइट एन आर्टिकल, ठीक है ना। राइट एन आर्टिकल बोल के कीवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कंपनी में जा रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज, एक ब्लॉगर्स की जो वेबसाइट रहते ना, उन्हें बोलता है कि आप आर्टिकल लिखो बोल के बोलता है, आर्टिकल लिख के देने का रहता। तो यहाँ पर जाके आप आर्टिकल, इस पे लॉग इन करना, लॉग इन करके आर्टिकल्स लिख के दे सकते। तो आर्टिकल्स बोले तो कंटेंट लिख के देना, तो ये कीवर्ड्स है। तो ये जो सोशल मीडिया के ब्लॉगिंग रहते हैं या ब्लॉग स्पॉट रहते हैं ना, वहां पर आर्टिकल आपको लिख के देने का रहता है यहाँ पे। तो इस तरीके से करते हैं। उसके अलावा और एक तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल खुद का एक ब्लॉग बना देना, उसके अंदर में भी पोस्टिंग करते रहना। फॉर एग्जाम्पल मैं जो कंपनी में काम करा कभी भी, तो वो कंपनी के अंदर में ब्लॉगिंग लिखा नाम है, तो अपना खुद का एक वो बना लिया मैं, ताकि कल के दिन अगर मैं दूसरी कंपनी में जाता हूँ तो मालूम होना चाहिए ना कि मैंने काम किया था वो कंपनी के लिए, या जो भी है चीजें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है मैं कंपनी का जो है बैकलिंक बना के रखा हुआ था बहुत सारी चीजों के अंदर में। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। अब ये कंपनी है देखो, outdoor.com बोल के, शायद मुस्तफा को आइडिया होगा, जी 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 यूएई के अंदर में जी। अब ये कंपनी के अंदर में मैं क्या करा, जितने भी जो थी ना, सब में अपना नाम रहना। तो वो कंपनी के लिए काम करा, लेकिन एंड में ये चीज मैं पोस्टिंग करा ना भाई, तो मेरा नाम आना बोलकर मैंने यहाँ पे बॉटम में देखो, ये कंपनी जो है यूएई, ये आर्टिकल लिखा मैं, क्या लिखा देखो, यूएई मेन शॉप मोर देन वुमेन अवॉक.com। यूएई में क्या है क्या नहीं है, यहाँ पर एक लिंक दे दिया देखो इसका, देख रहे हैं यहाँ पे आप जी। हाँ, नीचे में पोस्टेड बाय मेरा नाम लिख दिया मैं यहाँ पे। तो ये कब लिखा था मैं, आज से 8-10 साल पहले लिखा, 2015 का है, 25 जून 2015 को लिखा था मैं। जी ठीक है। अब ये कीवर्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये कीवर्ड को बैकलिंक देके हूँ मैं। अवोक, मैं क्यों, तो अवोक की कंपनी को टॉप पे लेके जाना था ना मेरे को वर्ड को। तो ये कंपनी को जो है मैं यूआरएल दे दिया मैं, ठीक, ये खोले तो यूआरएल खुलता था।
न्यूज बोले तो न्यूज। अब यहाँ पे अवोक की एक कंज्यूमर कैटेगरी थी, वो कंज्यूमर कैटेगरी पे जाता है। ये कंपनी भाग गई भाई, अब चली गई, खत्म हो गई। तो यहाँ पर जो है मैं लिंक बता नहीं सकता हूँ, यहाँ पे इसका ब्रोकन आ जाएगा। तो खैर इस तरीके से जो है मैं इसके बारे में लिख के बना के पोस्टिंग डालता था, लेकिन अपना काम बताने के लिए, ताकि कल के दिन में दूसरे कंपनी में जा रहा हूँ तो अपना खुद का जो है आखिरी में नाम मेंशन मैं कर देता था। तो आप लोग भी फ्यूचर में जब करेंगे ना, तो आप अपना नाम मेंशन कर देना। तो ये एक ब्लॉग स्पॉट है। इसके अलावा क्या है, ऐसे बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल मुस्तफा कंटेंट लिख रहे हैं और उन्होंने मेरे पेज पे आ रहे, तो उन्हें बोलते रवीश भाई मैं एक कंटेंट लिख के दे रहा हूँ, आप अपने पेज पे पोस्ट करिए। तो मैं बोलता ठीक है भाई, लेकिन उन्होंने बोलते मुस्तफा कि भाई मेरे को इसके एवज में 2 बैकलिंक होना जो मेरे वेबसाइट पे आना। तो मैं बोला ठीक है, उसके लिए भी ओके बोल के मैं एग्री करता हूँ। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है एलेक्सा। एलेक्सा रैंकिंग, ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, एलेक्सा एक्सटेंशन, ठीक है ना। ये जो है क्रोम में जाके आपके सिस्टम में अगर आप अवेलेबल हो तो ये जो है आपके क्रोम में ऐड कर लो एलेक्सा। देखो ये एक्ट कर लिया मैं, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे बैकलिंक और हाइपरलिंक में डिफरेंस क्या है सर? ये बैकलिंक बोले तो उसको क्लिक करे तो आपकी कंपनी का पोर्टल उठता, कीवर्ड के ऊपर जो है बैकलिंक देते हैं। हाइपरलिंक बोले तो यूआरएल मेंशन जो करते हैं ना, कोई भी वर्ड को यूआरएल मेंशन करते हैं उसको हाइपरलिंक बोलते हैं। और कीवर्ड को जो रहता है ना, जो पर्टिकुलर कीवर्ड को करते हैं उसको बैकलिंक बोलते हैं। समझे आप? एक मिनट सर, मैं राइट डाउन कर रही हूँ। कीवर्ड पे रहा तो बैकलिंक होगा। दोनों भी चीज वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे बैकलिंक हाइपरलिंक दोनों भी सही है, सेम वर्ड है। कीवर्ड के ऊपर अपन पर्टिकुलर एक यूआरएल पे रिडायरेक्ट करते हैं ना, तो उसको जो है बैकलिंक बोला जाता है। अब अभी एक और चीज ऑब्जर्व करी मैं, जैसे कि अपन हाइपरलिंक ले रहे हैं तो वो ब्लू कलर में दे रहा है। अभी आप जो बताए थे बैकलिंक, वो लाइक मारून या रेड कलर में दे रहा, तो ये भी नहीं कोई वो उससे फर्क नहीं रहता भाई, वो दे ले सकते, वो यूआरएल आ जाता है वहाँ पे। अच्छा देखो यहाँ पे एलेक्सा बोल के एक है, इसको मैं यहाँ पे खोल दिया, देखो एक्सेप्ट इनेबल। इससे क्या रहता, वेबसाइट की रैंकिंग बताता क्या है क्या नहीं है। ये जो है अमेजोन का प्रोडक्ट है, अब ये वेबसाइट है देखो। अब मैं क्या करता हूँ इसको, ये वेबसाइट की रैंकिंग देखो, वर्ल्ड में 95th नंबर पे है, इंडिया में 6 नंबर पे है। दिख रहा आपको यहाँ पे स्क्रीन आ रहा? जी सर। हाँ दिख रहा सर। ये कौन सी साइड पे देखिए सर? एक सेकंड भाई, स्क्रीन आ रहा ना आप लोगों को? दिख रहा सर, दिख रहा। हाँ तो ये एलेक्सा बोल के एक्सटेंशन है, ये डाउनलोड कर लीजिए आप। तो कोई भी वेबसाइट को पहले लुक में क्या देखते बोले तो उसकी रैंकिंग चेक करते। तो ये वर्ल्ड में flipkart.com की रैंकिंग जो है 95th नंबर पे है, लेकिन इंडिया में 6 नंबर पे है। समझे आप? जी। हाँ, तो कोई भी वेबसाइट की रैंकिंग इसके बुनियाद पे देखे। अब देखो मैं इसको खोलता हूँ, खोले बाद से इन्हें कौन से कीवर्ड को यूज कर रहा, कौन से चीजों को ऊपर लेके जा रहा, पूरी इसकी हिस्ट्री आ जाती है यहाँ पे। और इसके ऊपर में और कौन से वेबसाइट है, देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट वगैरह जो है, ये सब कीवर्ड है ना। अलेक्सा में 95th नंबर पे रैंकिंग है, तो उसके ऊपर में कौन सी वेबसाइट है ये पूरी आ जाती। तो आपको अगर टॉप पे आना है तो वो 94 वेबसाइटों को पिछाड़ना रहता। समझे आप? तभी आप ऊपर में आ सकते हैं। तो ये चीजें हैं, देखो यहाँ पे सिमिलर साइट अमेजोन की, सॉरी फ्लिपकार्ट की जो सिमिलर साइज है, amazon.in है, इंडिया मार्ट है, स्नैपडील है, मंत्रा है, इंडिया में ये सब चीजें हैं। इन्हें कौन से कीवर्डों को टारगेट कर रहा फ्लिपकार्ट वाला, फ्लिपकार्ट कर रहा फ्लिपकार्ट सेलर कैलकुलेटर, ये वीडियो को, ये जो है इसको टारगेट कर रहा है। साइट फ्लो, इसकी जो ज्यादा ट्रैफिक आती, वेबसाइट गूगल से आती। फिर उसके अलावा अमेजोन सर्च करने वाले भी इसके पास आते हैं। यूट्यूब से 6% आती है ट्रैफिक इसकी, मीशो से 2.64, व्हाट्सएप के थ्रू जो लिंका शेयर होते हैं ना उसके थ्रू ये सब आती। तो कोई भी वेबसाइट की रैंकिंग जो चेक करना है वो आप जो है विद द हेल्प ऑफ एलेक्सा रैंकिंग चेक कर सकते हैं। एलेक्सा एक एक्सटेंशन है, ये आप लोग डाउनलोड कर लेना। कोई भी वेबसाइट में गए तो बताने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल amazon.in खुला हमारा, ये देखो ये वर्ल्ड में जो है इंडिया में 3rd नंबर है, वर्ल्ड में 48 नंबर पे है। अब मैं उसको ओपन करा तो बताता है यहाँ पे, इससे उसको उसकी पूरी हिस्ट्री बताया था उन्हें। अब देखो इन्हें जो है इसकी ट्रैफिक कितनी आ रही, इसका चीज पूरी हिस्ट्री पूरी बताया था ना यहाँ पे, ये इसके अंदर में एलेक्सा के अंदर में। देखो ये वर्ल्ड में कौन से 48 रंग पे है। एवरेज जो इसकी वेबसाइट पे आते 11 मिनट 44 सेकंड रुकते। समझे? मतलब प्रोडक्ट सर्च करने आ रहा ना भाई, तो 11 मिनट 44 सेकंड रुक रहा है इसकी वेबसाइट पे आके जी। ये इसके रेफरेंस वेबसाइट भी दे देता। अब अमेजोन को 48 नंबर पे है, तो इसको अगर टॉप पे आना है तो वो वेबसाइटों को पछाड़ना पड़ता जो इससे ऊपर में है, तो वो लिस्ट निकालना पड़ता है। इंडिया के अंदर में
तीसरे नंबर पे अगर Amazon.in की बात करूं तो यूएसए में 716 नंबर पे आ रहा है। ये यूएसए में है, Amazon का प्रोडक्ट है एलेक्सा, तो वहां से रैंक देख के आप समझ सकते हो उस चीज को। समझ में आया आपको? ये साइट पे से चेक करते सर, कैसे चेक करते सर? ये एलेक्सा एक्सटेंशन बोल के है, लिख लो आप लोग, एलेक्सा एक्सटेंशन, एलेक्सा एक्सटेंशन बोल के रहता। ये गूगल क्रोम में ये एक्सटेंशन जो है ना ऐड करना रहता आपको। देखो यहाँ पर रहता ना, ये ऐड कर दिए तो इस तरीके का लोगो आएगा यहाँ पर टॉप पे, ठीक है? जी सर जी सर। हाँ, ये अब कर लेके आप लोग प्रैक्टिस करो, ये जरूरी है एलेक्सा एक्सटेंशन आपको मालूम होता। सबसे इजी वे कोई भी वेबसाइट के बारे में अगर आपको बताना है कि भाई आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है और कितना है, वेबसाइट में क्या क्या दिक्कतें हैं। एक है अगर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है तो कौन सा वेबसाइट खोलना, बोलो? नहीं, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू SEO से। साइट चेक हाँ, उन्हें पूरी आपको एक प्रोफेशनल रिपोर्ट दे देता, डाउनलोड कर दे के उन्हें। आप क्या करना, वो रिपोर्ट को डाउनलोड करना, डाउनलोड करके अपना नाम लगा देना, एसईओ साइट चेकअप का नाम हटा देना, अपना नाम डाल देना, रीलेबलिंग बोलते हैं उसको, रीलेबलिंग कर लेना। तो कल के दिन क्लाइंट के सामने गए तो भाई देखो आपकी वेबसाइट में ये खामियां हैं बोल के उसको बताना रहता। ठीक है ना? SimilarWeb.com पे सर, एसईओ साइट चेकअप.com पे। साइट चेकअप। हाँ, अब मैं ये सिमिलर वेब सॉरी, हाँ, ये एसईओ और ये जो है SimilarWeb.com जो है ना, यहाँ पर क्या, ये मैजिकल चीजें हैं भाई। ये सब चीजें क्या है, आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। कोई भी क्लाइंट के पास जा रहे हैं या कोई भी कंपनी में जा रहे हैं ना, तो आपको SEO साइट चेकअप.com खोलना है। वहां से आपको वेबसाइट की पूरी हिस्ट्री मालूम हो जाती है, उन्हें क्या क्या गलतियां कर रहा। सेकंड चीज, उसकी वेबसाइट की ट्रैफिक मालूम होना बहुत जरूरी है। ट्रैफिक किसको बोलते हैं? जो ऑडियंस वेबसाइट पे आ रही है उसको ट्रैफिक बोलते हैं। तो SimilarWeb.com पे अगर आप गए ना, तो वहां पर पूरी उसकी हिस्ट्री मिल जाती है कि उन्हें क्या क्या, देखो अभी कंट्री में कौन से रैंक पे है, ग्लोबल में कौन से रैंक पे है। इसकी वेबसाइट पे हर 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 महीने, ये मंथली हिसाब रहता है, 30 डेज का हिसाब रहता है, ठीक है ना? 212 मिलियन लोग आ रहे। कितने लोग आ रहे हैं फ्लिपकार्ट पे? 212 मिलियन। 212 मिलियन लोग आ रहे हैं। 212 मिलियन बोलते 1 मिलियन इक्वल टू कितना? 10 लाख। 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। इन्हें क्या है, इंडिया की बिगेस्ट ऑनलाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पूरा लिखा हुआ जा रहा है, इंडिया की बिगेस्ट ऑनलाइन क्या नाम है स्टोर है जिसमें मोबाइल फैशन के रिलेटेड मिलता है। एवरेज लोग इसकी वेबसाइट पे कितना खड़ रहे हैं? 6.21 6.21 मतलब 6 मिनट 21 सेकंड। 6 मिनट 21 सेकंड। ओवरऑल ये पूरा 1 मंथ का है सर ये फिगर? ये 1 मंथ का रहता, पूरा 1 मंथ का रहता, ठीक है ना? तो कोई भी वेबसाइट का अगर बोले भाई मेरे वेबसाइट का ट्रैफिक कितना है या मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा, तो SimilarWeb.com खोले। ये क्या है, इंस्टेंट, मतलब आपको सामने वाली पार्टी का एक्सेस मिले बिना ये खोल के दिखा दिए वैसा रहता है ये। तो ये देखो इसमें 212 मिलियन आ रहा है। एक ई कॉमर्स का मैं कन्वर्जन बता दे रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आपकी वेबसाइट पे 1000 ट्रैफिक आ रहा, 1000 ट्रैफिक आ रहा बोले तो आपको एवरेज 28 ऑर्डर लगते। अगर आपकी वेबसाइट पे आप वर्कआउट अच्छा करे तो और ज्यादा ऑर्डर पड़ते। फॉर एग्जांपल अभी ये 28 जो है मैं 50% बाउंसिंग रेट के साथ बता रहा हूँ। अभी ने जो है इसकी वेबसाइट पे 50% 52% ऐसे लोग हैं जो आ तो रहे हैं वेबसाइट पे परचेस करने के लिए, बट बिना परचेस के लिए चले जा रहे हैं। समझे आप? जी। तो बाउंस रेट मतलब क्या बोले? सक्सेस रेट, इसका मतलब शॉपिंग रेट जो है, मैं वही बता रहा हूँ ना मेरे भाई। देखो 48% है, 48% इसके मोबाइल पे स्टे कर रहे, वेबसाइट पे स्टे कर रहे। भाई स्टे करे तो परचेस करेंगे ना। तो इसकी वेबसाइट में खामियां है 52%, मतलब जो कस्टमर सर्च करने आ रहा, मान लो आप गए बोट का ईयरफोन लेने के लिए मगर नहीं मिला, 52% लोगों को जो है उसके आइटमा नहीं मिल रहे। अब मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ इसका। 1000 पे 28 ऑर्डर लगते, 50% बाउंसिंग रेट। अगर बाउंसिंग रेट कम रहा बोले तो ज्यादा ऑर्डर लगते, 56 ऑर्डर लगते। तो आप 28 ऑर्डर बोले तो कितने पे बोला मैं? 1000 पे। 1000 पे। तो अगर एक लाख बोले तो कितने, बोलो 1 लाख पे कितने ऑर्डर आते हैं? 280 ऑर्डर आते हैं। कितने ऑर्डर आते हैं? 280 आते हैं। और 10 लाख पे कितने आते हैं? 2800। तो 1 मिलियन पे आपको 2800 ट्रैफिक आ रही है। तो अब इसकी 212 मिलियन है, ठीक है? 212 मिलियन बोले तो क्यों आ रहा है ऐसा यार? 212 डिवाइड बाई 30 कितना? 212 डिवाइड बाई 30 मतलब इसकी पर डे जो है 7 मिलियन
ट्रैफिक आ रही है। कितने मिलियन आ रही है ट्रैफिक? 7 मिलियन। 7 मिलियन आ रही है। 7 तो million। 7 मिलियन बोले तो 28 पर डे की ट्रैफिक 7 मिलियन है। तो 28 280 ऑर्डर कितने पे आ रहा है? कितने पे आ रहा है? 1 लाख पे आ रहा है। 1 लाख पे 280 आ रहा है। 1 लाख पे 2800 आ रहा है ना, राइट? 1 लाख पे 2800 आ रहा है। तो 7 मिलियन बोले तो आपको यहाँ पर 70 पर डे इसको इतने ऑर्डर आ रहे हैं। 1,96,000 ऑर्डर आ रहे हैं अभी इसको। समझे आप? एवरेज हो सकता है इसके ऊपर होगा, 100, 200, 500, 1000, 2000 ऊपर होगा, लेकिन एवरेज जो ऑर्डर आ रहा 1,96,000 आ रहा। क्या समझ में आया आपको? फिर से बोलूंगा एक बार। जी सर। हाँ, कोई भी एक बार बोल देता हूँ मैं, रिवाइंड कर दिया तो दिमाग में घुस जाता। ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर में अगर 50% बाउंसिंग रेट है तो आपको जो है 1000 ट्रैफिक, 1000 लोग अगर वेबसाइट पे विजिट करे तो 28 ऑर्डर आता। कितने ऑर्डर आता? 28 आता। 1 मिलियन इक्वल टू 10 lakhs, ठीक है ना? 1 मिलियन इक्वल टू 10 lakhs। तो 1 लाख पे आपको जो है कितने ऑर्डर आ रहा? 2800 ऑर्डर आ रहा। 1 लाख पे कितने ऑर्डर आ रहा? 2800 ऑर्डर आ रहा। तो 10 lakhs पे कितने आएगा? 28,000 आएगा। अब एक दिन में इसकी ट्रैफिक कितनी आ रही वेबसाइट की? 7 मिलियन आ रही। तो 28,000 इंटू 7, ठीक है ना? 28,000 इंटू 7 कर लिए 1,96,000। तो इसके अप्रोक्स, अब ये इतना ज्यादा बल्क में है तो 5,000 6,000 ऊपर नीचे आप पकड़ लेना। तो रफली इसको बोलना सर आपकी ऑर्डर जो है वेबसाइट पे पर डे 1,96,000 के अप्रोक्स आ रही है। चलो मैं एक एग्जांपल अमेजोन का लेता हूँ। अमेजोन के बारे में आप लोग बताइए कितना ऑर्डर आ रहा है पर डे, कौन करता है देखेंगे यहाँ पे। आप लोग कैलकुलेटर खोल लो, मैं इसका ट्रैफिक बताता हूँ। Amazon.in के बारे में बताता हूँ। अमेजोन सबसे टॉप की वेबसाइट है इंडिया में अभी फिलहाल। अच्छा, अमेरिका में उसका नंबर क्या है सर? 716। दो देखना, अलेक्सा में चेक करना, माँ अलेक्सा में चेक करना। अच्छा, अमेजोन की ट्रैफिक कितनी आ रही है मालूम? लास्ट 3 मंथ्स का अगर मैं कंपैरिजन ले लेके बैठूं तो जनवरी में जो है फ्लिपकार्ट 212 मिलियन थी और इसकी 356 मिलियन थी। तो अब इसकी अमेजोन की 356 है। 356 डिवाइड बाई 30 डेज का रहता ना। तो पर डे इसकी 11.8 मिलियन ट्रैफिक है। 86 मिलियन कितनी है। है? हाँ, तो इसके पास कितने ऑर्डर आ रहे? फ्लिपकार्ट के पास कितने आ रहे? 1,96,000 आ रहा है। इसके पास कितने ऑर्डर आ रहा बताओ मेरे को आप। 7.86। 1 लाख पे 28,000। बराबर 3,32,000 के करीब ऑर्डर आ रहे हैं इसके। हाँ सर, प्लस और माइनस 3,32,000। हाँ, प्लस माइनस नहीं, इसको अप्रोक्स बोलना है, अप्रोक्स, ठीक है ना? क्या नाम था आपका? क्या नाम था आपका? असरा नाम है? रजिया। रजिया, देखो वेबसाइट के अंदर में क्या रहता, कोई भी ट्रैफिक बोलो तो पब्लिक को आने को बोलते हैं। तो अब ये flipkart.com है, amazon.com है ना। तो अगर फ्लिपकार्ट पे अगर आप जा रहे हैं, इसका similarweb.com बोल के वेबसाइट है। वो वेबसाइट पे आप देख रहे हैं कि ये वेबसाइट पे हर महीने कितने लोग आ रहे हैं। तो इसमें आ रहे 212 मिलियन लोग आ रहे हैं, ठीक है ना? फ्लिपकार्ट के अंदर में, ठीक है। और अमेजोन में 356 मिलियन आ रहे हैं। तो ये जो है 30 डेज का आपको रिकॉर्ड देता। तो 30 डेज बोले तो 212 इंटू 30, समझे? जी सर जी। रिप्लाई कर। हाँ, 212 सर मेरे 30। बच्चे हैं, आवाज हाँ, कर रहे, इसलिए मैं म्यूट ही रख रही थी। 212 कोई बात नहीं। 212 इंटू 30 तो मतलब पर डे 7 मिलियन लोग आ रहे। 1 मिलियन इक्वल टू 10 lakhs, ठीक है ना? तो इसका मतलब इसके वेबसाइट पे डेली 70 लाख के करीब लोग आ रहे, ठीक है ना? 70 लाख बोले तो यहाँ पर आप इसको जो है 7,000 पकड़ लो या 700 पकड़ लो। 700 बोले तो आप इसको जो है 280 से मल्टीप्लाई कर देना। 1,000 पे 28 ऑर्डर आ, 1 लाख पे 280 ऑर्डर आ, 1 मिलियन पे 2800 ऑर्डर, ठीक है ना? सीधा सीधी हिसाब है, ठीक है ना? कितना? 1,000 पे 28 ऑर्डर और 100 हाँ, 1 लाख पे कितना हो गया? 280 ऑर्डर। 280 ऑर्डर और 10 लाख पे कितना हो गया? 2800 ऑर्डर। 280 इंटू 10, 280 इंटू 10, 2800। तो 2800 इंटू 7, ठीक है ना?
जो पर डे 1 million ट्रैफिक है पे 7 मिलियन। जी अच्छा अच्छा पर बोलिए। ये 1 million पे अपन अच्छा 28,000 जो नंबर लिए अपन, ये हाँ हाँ प्रूवन है या नहीं, आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब प्रूवन से? है, प्रूवन है, प्रूवन है, प्रूवन है, प्रूवन है। एज एन एवरेज Okay. कोई भी वेबसाइट को 1000 ई कॉमर्स की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है ना, तो 1000 अगर ट्रैफिक आ रही, अगर उसका 100% बंदे आ रहे, तो उसको जो है 56 के करीब ऑर्डर्स आते हैं 1000 में। अगर 50% या उससे कम आ रहा अगेन तो 28 इम्प्रेशन ऑर्डर अलग है, आता। क्लिक अलग है। क्या बोले? वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इम्प्रेशन और वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ क्लिक्स। कन्वर्जन, 1000 पे कन्वर्जन traffic। मतलब परचेजिंग की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, जो 1000 जो विजिटर्स है वो क्लिक पे जी है या इम्प्रेशन? ये क्लिक अलग हो गया, इम्प्रेशन नहीं, अलग हो ये गया ना? आप देखो, यहाँ पर आप इवेलुएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 10 अब फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ, 1000 में से 28 लोग परचेस कर रहे हैं, तो Okay. 1000 में से 28 लोग परचेस कर रहे हैं बोले तो एवरेज जो रेट आ रहा, 12 लोग वेबसाइट पे, 10 से 12 लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं, लेकिन 10 से 12 में से एक ही बंदा परचेस कर रहा, राइट जी सही है। जी। तो वो है, तो वो इम्प्रेशन जो है 1000 को इम्प्रेशन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर इम्प्रेशन नहीं है, क्लिक है। ऑलवेज क्लिक जो है हमेशा बढ़ के रहता है इम्प्रेशन की। तो आपके वेबसाइट पे आ रहे लोग, तो आने वाले को Okay. क्या बोलेंगे अपन? Okay. क्लिक Okay. बोलेंगे, ठीक है ना। जी। तो इसका क्लिक थ्रू रेट क्या रहेगा बोले तो 28 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 CTR इसका, जी ठीक है सर ना। इसका एक खाली जस्ट एक फॉर्मूला, मतलब जिस तरह से बताए सर, जी 1000 डिवाइडेड बाई 30 और जी 1000 से डिवाइडेड बाई 30 नहीं, 1000 मैं लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, ये समझ में 1000 ट्रैफिक, मेरी क्या है वेब स्क्रीन? ट्रैफिक। जी एक सेकंड, दिख रहा? तो जितने जी सर। इसलिए मिलियन को इंटू 28,000 कर लो, हो गया। ई कॉमर्स के अंदर में वेब ट्रैफिक 1000 इक्वल टू 28 ऑर्डर्स ऑन 50% बाउंसिंग रेट, ठीक है। जी सर। 1 मिलियन स्क्रीन नहीं आ रहा है। आ रहा भाई, आ रहा सर। आ रहा भाई, बोल रहा हूँ, मेरे को भी आ रहा, मैं भी दूसरी जगह से ऑपरेट कर रहा हूँ। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन इक्वल टू 28,000। हाँ 1 लाख इक्वल टू 2800 ऑर्डर। देखो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख है, तो यहाँ पर 1 लाख को 2800 ऑर्डर आ रहा, तो इसको 10 टाइम्स कर दिए तो 28,000 ऑर्डर्स आ रहा, राइट। ठीक है ना। जी हाँ सर। ठीक है, तो अब इसमें 7 मिलियन बोले तो 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल टू 28,000 इंटू 7 इक्वल्स 1,96,000। आ गया समझ में? जी हाँ सर। ठीक है, ये किस पे है? 50% बाउंसिंग रेट पे है। कितने पे है? 50%। हाँ, अगर 100 रहा तो ये जो इसका डबल हो जाता। अगर 100% मतलब पब्लिक अगर बाउंसिंग हो ही नहीं रही है, पूरे के पूरे आगे परचेजिंग कर रहे हैं, तो ये जो है ऊपर चले जाता, ठीक है ना। जी सर। अच्छा, इफ इन केस बाउंसिंग रेट जैसा फ्लक्चुएट होगा, अपने रिजल्ट्स भी वैसे फ्लक्चुएट होंगे, राइट? 100%। इसलिए जो है आप एक वर्ड यूज हमेशा करना, दैट इज कॉल्ड अप्रॉक्स। अप्रोक्सीमेटली। हाँ, अप्रॉक्स, प्लस माइनस कभी यूज नहीं करना, अप्रॉक्स बोलना, ठीक है। जी सर। ठीक है, आपको वेबसाइट ट्रैफिक चेक करने आ गया? जी सर। एलेक्सा चेक करने आ गया? जी। एसईओ चेक करने आ गया? जी सर। एसईओ साइट चेकअप के बारे में बताया, समझ में आया ना आप लोगों को? हाँ हाँ। जी सर। और कभी भी आप जब ब्लॉग लिख रहे हैं तो ब्लॉग में अपना नाम देना मैंडेटरी, समझ में आ गया? जी हाँ सर। हाँ, अब ये जो ब्लॉग है ये ना, ये ब्लॉग छोरी लिखना के, है। हाँ, ये ब्लॉग जो है blogspot.com बोल के रहता, ऐसे आप वेबसाइट आप बना सकते हैं, blogspot बोल के रहता, खुद बना सकते हैं आप घर में, मतलब इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। blogger.com बोल के एक है, तो यहाँ पर जाके बना सकते हैं। तो ऐसे blogger.com है, वर्डप्रेस ब्लॉगर है, वर्डप्रेस ब्लॉगर भी है। देखो सर सॉरी टू आस्क, मगर ये ब्लॉग क्या होता है सर? ब्लॉग बोले तो एक थर्ड पार्टी वेबसाइट रहती है जहाँ पे आप कंटेंट डोनेट करते। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है,
मेरी वेबसाइट पे मेरी रैंकिंग अच्छी है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपका नाम असरा नाम ना? अजरा रजिया सर, अजरा रजिया 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 फॉर एग्जांपल रजिया एक है, एक यहाँ पे मैं रमीज हूँ समझो, तो मेरे को आपसे थोड़ा बेटर नॉलेज है फॉर एग्जांपल, तो अभी फिलहाल विद द करंट सिनेरियो, तो आप क्या बोलते हैं रमीज, आप आपके वेबसाइट के अंदर में मैं एक कंटेंट देती हूँ, वो कंटेंट को डालिए, तो कभी भी क्या करना, आपको आपसे बेटर देखना है, आपसे वर्स्ट अगर देखे बोले तो आपकी रैंकिंग डाउन जाती। मैं क्लास के स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, अगर आप 7th पोजीशन पे है तो फर्स्ट पे जाना आप, ठीक है ना? तो आपके नजर में जो अच्छा है, तो वो अच्छा जी। कहाँ से चेक करते हैं? वो विद द हेल्प ऑफ एलेक्सा रैंकिंग चेक करते हैं, विद द जी। हेल्प ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक चेक करते हैं, समझे आप? जी सर जी। ठीक है ना? तो वेबसाइट ट्रैफिक में आप एलेक्सा रैंकिंग में मान लो मेरी पोजीशन 4th है और आपकी पोजीशन 40 है या 45 है या इवन 7 भी है, तो आपको क्या करना है, जो 9 पे आ रहा है उसको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको अप्रोच करना है जो 4th पे आ रहा है, जो 3rd पे आ रहा है, जो 2nd पे आ रहा है, उसको अप्रोच करना है। तो उसको अप्रोच करके बोलना है सर मैं आपके वेबसाइट पे एक कंटेंट लिख के देती हूँ, वो कंटेंट आप अपने वेबसाइट पे डालिए, ठीक है ना? तो बहुत सारे लोग अपने ईमेल आईडी दे देते, ठीक है भाई आप आपका कंटेंट भेजो, मैं चेक करता हूँ, चेक करके डालता हूँ बोल के बोलता हूँ उन्हें, ठीक है ना? मैं चेक करता हूँ, चेक करके डालता हूँ, तो उन्हें आपको बोल दिया ठीक है भाई भेजो बोल के बोल दिया, तो आप उसको बोलना कि इसके एवज में हमारे को 2 बैकलिंक होना है, मैं 300 कैरेक्टर का आपको कंटेंट भेजूंगी, 300 वर्ड्स का कंटेंट भेजूंगी, इसके एवज में मेरे को 6 बैकलिंक होना है, पर 100 2 बैकलिंक्स, तो 300 वर्ड्स का क्या है भेजा। सर ये? कंटेंट कल बताया था ना मैं आपको, कंटेंट बोले तो आप जो आर्टिकल लिख रहे, जो आप फॉर एग्जांपल फुटबॉल है तो फुटबॉल के ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे कि हाँ फुटबॉल बच्चों के खेलने की चीज होती है, इसको ग्राउंड में भी खेला जा सकता है, घर में भी खेला जा सकता है, इसको सर आर्टिकल उनका वेबसाइट के रिलेटेड कंटेंट डालना पड़ेगा ना सर? नहीं, ये वो वही तो बोला ना, वेबसाइट के रिलेटेड ही डालना है, तो उसकी वेबसाइट अगर गेस्ट ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, उसके अंदर में अगर फुटबॉल का जिक्र है तो वहां पर आप डाल सकते हो, तो इसलिए मैं बोला ना आपसे बेटर वेबसाइट, तो आपसे बेटर वेबसाइट रिलेटेड टू आपकी बिजनेस, तो ठीक है ना? अपन बेटर देखने के लिए ये टूल्स इस्तेमाल करना अपन। एलेक्सा। हाँ, टूल्स इस्तेमाल करना, आप गूगल में जो है आप ये भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस ब्लॉगर है ना यहाँ पे, तो फुटबॉल का एक एग्जांपल दिया मैं, तो फुटबॉल बोल के डाल दो, तो यहाँ पर बहुत सारे फुटबॉल से रिलेटेड वेबसाइट आना शुरू हो गए, देखो पढ़ना बोल के कुछ है, WP अरेना है, और यहाँ पर और भी बहुत सारे वेबसाइट है, नीचे में आगे कॉलर भी दिख रहा ना आपको वेबसाइट पे। अब ये वेबसाइट के अंदर में जाके है ना, आप इसको रिक्वेस्ट करना है कि भाई देखो इन्हें कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहे हैं आपको इतने सारे कंटेंट डाले हुए हैं, ये देख रहे कंटेंट ही है, इमेज है कंटेंट, अगर मैं इसको खोल रहा हूँ बोले तो इसके अंदर में पूरा अपने को जो है इसके बारे में आता, तो यहाँ पर क्या है, ये वेबसाइट वाले से अपन रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मैं आपके उसमें भी भेजता हूँ, आप इसको पोस्ट करिए इसके अंदर में, ठीक है ना? स्टार्ट या सर्विसेज है, थीम से बहुत सारे लोग देखो, राइट फॉर अस बोल के है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे जी सर बॉटम जी। में, ये कीवर्ड है राइट फॉर अस, तो आप वेबसाइट में जाके कंट्रोल F दबा के देखो राइट फॉर अस बोल के टाइप कर लिए, मतलब इन्हें खुद मांग रहा लोगों से कि भाई आप मेरे को कंटेंट दो, ही इज रेडी टू पोस्ट। अगर आपके पास फुटबॉल का कंटेंट है तो फुटबॉल के इतने सारे वेबसाइट मिल गए यहाँ पे आपको, ऑटोमेटिक मिल गए इतने सारे वेबसाइट, 20 वेबसाइट 30 वेबसाइट, तो इस पे जाके आप फुटबॉल, तो आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो आप क्या करोगे, फुटबॉल भाई मैं अमेजोन वाला नहीं बेचना, अमेजोन से ज्यादा मैं फ्लिपकार्ट वाला बेचना, तो आप क्या करना, मान लो अमेजोन की रैंकिंग 2nd नंबर पे 2nd पेज पे है और आपकी रैंकिंग 7th पेज पे है, तो आप उतने बैकलिंक का देना जिससे अमेजोन के ऊपर आ जाएं आप, तभी आपका वो काम करेगा वेबसाइट, जब आपका ज्यादा फुटबॉल बिकेगा, कि तो ऑर्गेनिक रिजल्ट में ज्यादा बिकता है। तो ये राइट फॉर अस बोले तो जब लिखे ना यहाँ पे, इन्हें आपको डायरेक्टली कंडीशन देता हूं कि भाई आप फॉर एग्जांपल आप क्या चाह रहे, 100 वर्ड में 100 कैरेक्टर में 2 लेना है, इन्हें क्या दे दिया यहाँ पे कंडीशन, आप मिनिमम अगर मेरे को आर्टिकल भेज रहे तो 1000 से 1500 वर्ड का भेजना बोल रहा हूँ उन्हें, देखिए यहाँ पे इन्हें कंडीशन, बहुत सारे वेबसाइट क्या करते हैं अपना कंडीशन दे देते, भाई मेरे को जो है आपका नहीं सुनना है मैं इसमें सुनता, लेकिन इन्हें लिंकिंग कितने दे रहा मालूम, 4 to 5 की जरा इन्हें। तो सर ये लिंक जब मतलब अपन ये जो करते हैं तो ये लिंक जो है ना अपनी साइट का दे सकते ना सर, वही है ना इसमें लॉजिक? हाइपर लिंक बैक लिंक बताया ना मैं, बैक लिंक कैसा, देखो भाई आर्टिकल लिखने वाले, पहली बात जो चीज है ना, आप एसईओ वाले हैं, कंटेंट राइटर अलग रहता, तो जैसा मैं आपको बताया ना, आपको डेवलपर का काम देना है, एसईओ वाला कभी कंटेंट राइटर नहीं रहता, एसईओ वाला कंटेंट पोस्टिंग कर देता,
अब आपको मिसाल के तौर पे अब देखो भाई, जितना आदमी ऊपर गया उसकी उतनी डिमांड बढ़ते रहती है। ये बात से एग्री करते हैं आप लोग? जी हाँ सर। जी। तो अब ये जो वेबसाइट है WP अरेना, इसकी डिमांड बढ़ी हुई है। इन्हें क्या बोल रहा मालूम, ये कंडीशन दे दिया, भाई मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, वो कंटेंट के अंदर में आप अपने गूगल के इमेजेस नहीं डालेंगे, आप फ्लिकर के इमेजेस नहीं डालेंगे, क्रेडिट्स और आप जहां जहां से कंटेंट उठा रहे हो उसको क्रेडिट बराबर देंगे। आपका कंटेंट 1000 से 1500 वर्ड के अंदर में रहना है, उसके बाद ही आप मेरे वेबसाइट पे पोस्टिंग कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट एक गेस्ट पोस्ट। तो ये 2 कीवर्ड हैं, आप लोग लिख के रख लो। ये कीवर्डों का नाम क्या बोल के, राइट फॉर अस, ठीक है, और सबमिट ए गेस्ट पोस्ट। मतलब किसी की वेबसाइट पे जाके आप अपना पोस्ट डाल रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, सबमिट ए गेस्ट पोस्ट। राइट फॉर अस, राइट फॉर अस, सबमिट ए गेस्ट पोस्ट। अब मैडम पूछे देखो कौन सा करना, फुटबॉल के रिलेटेड है तो फुटबॉल सबमिट ए, ये आगे में ये कीवर्ड लगा देना, गेस्ट पोस्ट। सबमिट पोस्ट, राइट सर? सबमिट ए गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, GUEST, गेस्ट पोस्ट। अब देखो ये मैं फिर से खोला, एक यहाँ पर डाला फुटबॉल है ना, तो फुटबॉल से रिलेटेड कीवर्ड डाला मैं, मेरे को क्या है फुटबॉल की रैंकिंग बनाना है, तो फुटबॉल से रिलेटेड कीवर्ड डाला। तो यहाँ पर 2 चीजें आ जाएंगी, राइट फॉर अस आ जाएगा या गेस्ट पोस्ट आ जाएगा। ये दोनों मतलब उनला इजाजत दे रहे आपको सबमिट करने का, आपको चांस दे रहे उनला कि भाई आप मेरे को कंटेंट भेजो, मैं आपको जो है करता हूँ। अभी ने देखो राइट फॉर अस बोल के मैं खोला ना, यहाँ पे इन्हें भी दे रहा, सबमिट का प्रोसेस दे रहा है भाई आपको मेरे पास भेजना है। देखो फुटबॉल के पास 3.5 बिलियन वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक है ये कीवर्ड के अंदर में। 3.5 बिलियन बोले तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 1 बिलियन इक्वल टू 10 मिलियन, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर अब दे दिया ने, यहाँ पर कंडीशन दे दिया, अब अगर आप भेजना चाह रहे भेजो इसको कंटेंट, यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर चीजें दे दे रहा। Quora, is that a blogging site? अच्छा हाँ उस पे भी कर सकते हो, वो उसमें बताऊंगा मैं, उसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल है। देखो यहाँ पे इन्हें क्या बोल रहा, थिंक ये जो ब्लॉगर है ना, इन्हें आपको डायरेक्टली वेबसाइट से सबमिट करने नहीं दे रहा। इन्हें क्या बोल रहा, आप जो लिख रहे हैं ना वो admin@footystash.org पे भेजो बोल रहा हूँ उन्हें। अच्छा, समझे आप? तो आपको क्या करना रहता, आप अपने कंटेंट राइटर को बोलते भैया देख ये कंडीशन है तेरा जो है 500 वर्ड का है ना, उसमें 1500 था ना, इसमें 500 दे रहा, 500 वर्ड्स का तेरे को कंटेंट लिखना है। उसके अंदर में तेरे को ये फुटबॉल जो है ना इसको हाइपर लिंक देना है, इसको हाइपर लिंक देना है, हाइपर लिंक जो है ये लिंक को देना है सामने वाले, आप अपने जो कंटेंट राइटर होता है ना कंपनी के अंदर में उसको भेजना है ये। अब हाइपर लिंक देके उसके करना। अब ये देखो ये भी एक कीवर्ड है, आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन ये भी एक कीवर्ड है, ये इसको भी लिख लो आप लोग। आर्टिकल सबमिशन, हाँ, राइट फॉर अस, सबमिट ए गेस्ट पोस्ट, आर्टिकल सबमिशन। मतलब ये पूरा कंटेंट का गेम है। बैक लिंक की अपनी एसईओ वालों की कहानी क्या है मालूम, अपन राजा है, अपन लोगों को खाली टास्क देना है अपने को कि भैया कंटेंट तुम लिखो, वेबसाइट वालों को टास्क देना है तुम ये करो, आपको खाली चेक करना है। अब इन्हें जब आपको भेज देंगे, आपको कंटेंट लिखकर, कंटेंट राइटर का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो आप क्या करेंगे, बैक लिंक का हाइपर लिंक का लगा देंगे आपके कीवर्ड को और सामने वाले को भेज देंगे। वो क्या बोलते हैं मालूम, रिपोर्ट चेक करे, सामने वाले के लिए वहां भेज दिए वहां पे। उसके बाद मंथ के एंड में आपको रिपोर्ट बना के दे देना रहता है, या वीकली रिपोर्ट रहा तो वीकली रिपोर्ट बना के देना। लेकिन बहुत सारे कंपनीज में, छोटे मोटे कंपनीज के अंदर में कंटेंट राइटर नहीं रहते, तो वो टाइम पे आपको खुद कंटेंट लिखना रहता। तो आप जब खुद कंटेंट लिख रहे बोले तो बहुत मुश्किल हो जाता है वहां पे, क्यों तो सबकी इंग्लिश अलग है, सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, सबकी चीजें अलग है, तो वो चीजें देखना पड़ेगा उसके अंदर में जी। ठीक है 5 मिनट्स है ना, ठीक। हाँ जी, ये आप लोग इस पे आ जाइए। देखिए इसमें आपको गेस्ट ब्लॉगिंग समझ में आ गया? जी जी सर। सर। हाँ सर इसमें डाउट है सर, बोलिए। जब हम ये दे देते ना सर, ये गेस्ट पोस्टिंग देते ना सर अपन, जी जी। अब ये लगाने के लिए बोलते हैं, अब फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं उसको, तो अपने लिए फायदा क्या है गेस्ट पोस्टिंग दे रहे हैं तो? रैंकिंग आपकी बढ़ती है ना, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए हाइपर बताया लिंक था। जो देते तो जब अपने साइट का हाइपर लिंक देते तो लोग जो है ना वो क्लिक करके मतलब अपने साइट पे आते, यही है ना सर? राइट, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसका एग्जांपल देके। अपन कल चेक कर रहे थे एसईओ इन हैदराबाद, जी याद है? जी हाँ सर। तो ये क्या था, ये इसको क्या बोल रहे थे हम ना, ये जो ब्लू टिक है इसको क्या बोलते अपन, कीवर्ड। कीवर्ड है।
जी हाँ, कीवर्ड है। तो keyword. अपन क्या करें, सामने वाले की वेबसाइट पे जाके अपन लिखे यूएसए की वेबसाइट है, इंडिया की वेबसाइट है, जिसकी रैंकिंग आपसे अच्छी हो। आप 10वें नंबर पे तो सामने वाला आपसे कम रहना, 987654 ऐसा रहना। वो वेबसाइट पे जाके आपके ये एसईओ इन हैदराबाद पे कीवर्ड आप दे दिए, कौन सा कीवर्ड दे दिए, आपके वेबसाइट का नाम दे दिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो उसको बोलते, समझ में आ गया, आपकी वेबसाइट का यूआरएल देना, आपकी वेबसाइट का बैकलिंक देना। तो वो वेबसाइट पे मतलब आप ये कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। तो ये आप जैसा मैं बताया था, एसईओ में क्या रहता, टॉप 10 आते शुरू में। तो टॉप 10 क्या हिसाब से आता बोले तो ये हिसाब से आता। तो जो सबसे टॉप में आता पब्लिक उसकी जो ओपन करती, 70% बिजनेस उसको मिलता, 30% जो है एडवर्ड्स वालों को। ये जो एडा चलाते हैं ना ऊपर में, ये ऊपर में जो है देखो 1 2 3 4 एडा चलाए, या नीचे में 3 एडा चलाए, उन लोगों को जो है 30% बिजनेस मिलता, और जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आते हैं उसको 70% बिजनेस मिलता। और इसका डिफरेंस ये भी बताया मैं आपको, इन्हें टेस्ट मैच के साइन है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट है इन्हें। और उन्हें जो है T20 मतलब डालती है गूगल एडवर्ड्स में या फेसबुक एडवर्ड्स में, जो है पैसा जो है इंस्टेंट रिजल्ट आना शुरू हो जाता है आपको। तो ये चीजें हैं इसके अंदर में, ठीक है ना। समझ में आया अभी आपको। गेस्ट ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हैं आप? गेस्ट ब्लॉगिंग रैंकिंग बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? रैंकिंग बढ़ाने रैंकिंग बढ़ाने के लिए, रैंकिंग promote बढ़ाने के करने लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर में इन्हें क्या बोलता, एसईओ वाला क्या बोलता मालूम, अरे मेरे भाई तुम खाली गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे, तुम खाली अपना फायदा कर रहे, मतलब बैक लिंक का ले रहे, ये ले रहे, वो ले रहे, कुछ चीजें पब्लिक के लिए भी करो, दिखावा करो पब्लिक के लिए भी। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास सोशल मीडिया रहता। तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो अपन पोस्ट करते हैं ना, तो उसका एक ही लिंक काउंट होता। कौन सा लिंक काउंट होता? जो facebook.com पे आपने पेज बनाया ना, सिर्फ वो लिंक काउंट होता। बाकी उसके अंदर के जो पोस्टर रहते हैं ना, वो गूगल सर्च में कभी नहीं आते, ठीक है ना। ये जस्ट काउंटिंग होती, बस हाँ। पोस्ट काउंटिंग नहीं होती। हाँ, वो लिंक काउंटिंग नहीं होता, वो यूआरएल काउंटिंग नहीं होता। तो आपको क्या है, ये जो चीजें, फॉर एग्जांपल आपने गेस्ट पोस्ट कहीं पे लिखा, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ उसको रैंकिंग कैसा लाना। तो अब गेस्ट पोस्ट आपने मान लो जैसे कि एजाज ने रमीज को गेस्ट पोस्ट भेजा, तो मैं आपके गेस्ट पोस्ट को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने मुझे एक आर्टिकल भेजा लिंक्डइन के अंदर में, ठीक है ना, वो लिंक्डइन पे मैं पोस्ट कर दिया। तो आप क्या बोलते हो, अरे रमीज मेरा पोस्ट डाल दिए, जबरदस्त। आपसे कोई अच्छा बंदा, जब पावरफुल बंदा अगर आपकी चीज को शेयर करे, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, या उसका यूआरएल उठा के डालते हैं अपने सोशल मीडिया पे। तो वही चीज रहती है कि सोशल मीडिया पे आपको जो है ये सब चीजें डालते रहना है, जो भी चीज कर रहे हैं आप एक्टिविटी, तो एक दो एक्टिविटी दिन भर में सोशल मीडिया पे डाल देना, ताकि लोगों को पता चले कि भाई हाँ आप कुछ कर रहे हो, हरकत पे बरकत, ठीक है। जी सर। ठीक है, सर प्लीज एक बार एलेक्सा का बताइए ना सर, थोड़ा सा डाउट है। एलेक्सा बोल के एक्सटेंशन रहता है, एलेक्सा एक्सटेंशन बोल के ऐसा गूगल में टाइप करो आप, ठीक है ना। जी सर। एलेक्सा एक्सटेंशन बोल के गूगल में टाइप करो, वो आपको आ जाता है वहां पे। इसमें क्या है, आप वेबसाइट की रैंकिंग देख सकते हैं। ये गूगल के अंदर में या कोई भी वेबसाइट पे है ना, आप एलेक्सा एक्सटेंशन बोल के डाउनलोड करें ना, तो ऐसा आ जाता है। यहाँ पर क्लिक करें तो इंस्टॉल करिए, जैसे मैं रिमूव कर दिया अभी, ठीक है ना। यहाँ पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ आता है। जब इंस्टॉल करने का आ गया तो आप उसकी वेबसाइट की रैंकिंग चेक कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे फ्लिपकार्ट का दिखाया था, देखो यहाँ पे एलेक्सा रैंकिंग है, इसकी रैंकिंग कितनी है फिर चेक करें, तो इसको क्लिक करें तो यहाँ पर आ जाता 95 वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 95 है, इंडिया की रैंकिंग 6 नंबर पे। टोटल इस वेबसाइट से 6019 बैकलिंक का कनेक्टेड है, साइट लिंकिंग। जी सर। समझ गए, 6019 इसके सबसे ज्यादा जो कीवर्ड चल रहा है, फ्लिपकार्ट सेलर चल रहा है, फ्लिपकार्ट सेलर लॉगिन चल रहा है, ये पर्टिकुलर फ्लिपकार्ट वर्ड से। समझ तो में आ सर गया इसे आपको? किसी की भी वेबसाइट चेक कर सकते हैं सर, इसे अपनी बिल्कुल, हो या फिर वर्ल्ड किसी की की वेबसाइट? जितनी भी वेबसाइट है पूरी एलेक्सा में आती। अगर वेबसाइट एलेक्सा में नहीं आ रही, तो आप जैसा सबमिट एन आर्टिकल कर रहे हैं, वैसा Yes, sir. सबमिट एन यूआरएल बोल के एक ऑप्शन आता है, देखो सबमिट एन यूआरएल बोले तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोल के बोलते हैं। तो यहाँ पर जाके सबमिट ए यूआरएल बोल के जब आएगा ना, तो आपको बहुत सारे ये जो आपका जो वेबसाइट रहता है ना, वो सब वेबसाइटों में जाके सबमिट करना रहता। सबमिट कर देते तो लिस्टिंग कर देता, हाँ भी मैं बता ना, जैसे कि हरकत करे तो बरकत आती। तो Yes, sir. आप जो है बहुत सारे ऐसे, गूगल हो गया, गूगल के अंदर में सबमिट यूआरएल टू गूगल। अब गूगल वाला आपकी वेबसाइट को देख ही नहीं रहा है बहुत दिनों से, तो आप क्या करना, गूगल सर्च कंसोल में जाना, जाके सबमिट कर देना, लो भाई मेरी वेबसाइट को देखो बोलकर। जब उन्हें आपके पास नहीं आ रहा, तो आप उसके पास चले जाना, ले भाई देखो हमारी वेबसाइट को, हमारे पास ये आर्टिकल तैयार है, चीजें तैयार है। तो सर पहले सबमिट कराना पड़ेगा पेज, वेबसाइट जो भी हाँ, वेबसाइट जो बनेगी। वेबसाइट कोई भी बनता ना, अब गूगल हो गया, तो गूगल में जो है आप पहले दिन सबमिट एन यूआरएल बोल के रहता। तो आप क्या करना, जब आपकी वेबसाइट रेडी हो गई एलेक्सा में आने के लिए, आपको जितने भी दुनिया भर में सर्च इंजन है,
सब में आपको अपनी वेबसाइट सबमिट कराना रहता। तो एक Yes, sir. सबमिट इन यूआरएल बोल के वर्ड रहता, वो अगर डाले तो पूरे जितने भी है देते। तो वो सर्विस आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनी रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट करके देती है। मतलब आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली 2000 सर्च इंजन में, 2000 प्लस सर्च इंजन में ऑटोमेटिक डाल देती, जिससे अगर आपकी डायरेक्ट website- गूगल से करे तो चार्जेस लगेंगे सर इसके पे? इधर भी चार्जेस नहीं है, चार्जेस कहीं भी नहीं है। मैं अच्छा, अपने एसईओ के अंदर okay. में, गूगल के अंदर में साइन इन करना, साइन इन करके वेबसाइट को सबमिट करना रहता, बस Oh, उसमें भी नहीं। oh, अब पर्टिकुलर okay, आप sir. गूगल पे काम कर रहे हो तो गूगल का नाम लेके टाइप करना, लेकिन उसके अलावा सबमिट इन यूआरएल बोले तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप बहुत सारे हैं जो उस पर आप खाली डालते ही धन 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 रैंकिंग आपको बढ़ा देता हूँ उन्हें। जी Okay, हाँ, मैं बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। okay, sir. ये देखो, ये एक मैं खोल रहा हूँ एक वेबसाइट कोई भी। अब ये हाउ इज सबमिट एंड चेक द स्टेटस। ठीक है, स्मॉल एसईओ टूल्स बोल के .com जो है ना, वहां से भी सबमिट कर दे सकते हैं अपन। वहां पे भी सबमिट एन यूआरएल का ऑप्शन रहता है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट रहते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। ठीक है ना, स्मॉल एसईओ टूल्स मतलब ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे, तो वहां से भी आप अपन जो है सबमिशन कर सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन को जरा आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। ये सबमिट इन स्मॉल एसईओ टूल्स को भी आप लोग नोट डाउन कर लेके रख लो, ठीक है ना। Okay, sir. अब मैं एक दो मिनट में सेशन कंप्लीट करता हूँ, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन दिख रहा है आप लोगों को? स्मॉल स्मॉल एसईओ टूल्स। अच्छा, मैं एक लास्ट ये कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ एग्जांपल देके, ठीक है ना। ये कीवर्ड का सेक्शन बहुत जरूरी है। कीवर्ड में कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं? 3 टाइप्स के कीवर्ड होते हैं, ठीक है। हेलो जी सर। हाँ, एक को शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बोलते हैं, एक को मिड टेल कीवर्ड्स बोलते हैं, एक को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बोलते हैं। मैं इसका एग्जांपल देके बता देता हूँ। वॉच बोले तो दुनिया भर में कॉमन है, वॉच घड़ी दुनिया भर में कॉमन है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट टर्म कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड। हाँ, ठीक है। अब मान लो मैं इसके अंदर में थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन कर देता हूँ। मेंस वॉच बोल के करता हूँ, तो ये भी मेंस वॉच भी दुनिया भर में कॉमन है। इसकी रैंकिंग लाना बहुत मुश्किल है, जितना छोटा कीवर्ड रहेगा उतना मुश्किल रहेगा कीवर्ड की रैंकिंग लाना। तो अब मान लो मेंस वॉच है, तो मेंस वॉच भी एक तरीके से मुश्किल है लेके आना कीवर्ड को। अगर मैं इसको कर दूं कि मेंस स्पोर्ट्स वॉच फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? वॉच बोले तो पूरी दुनिया भर में हजारों किस्म के वॉचेस आ जाते हैं, लेकिन मैं जब मेंस वॉच कर रहा हूँ तो सिर्फ मर्दों के लिए वॉच कर रहा हूँ। अगर मेंस स्पोर्ट्स वॉच की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मेंस में जो स्पोर्ट्स की वॉचेस है ना, मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ मैं इंडियन मेंस स्पोर्ट वॉच, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं इंडिया के मेंस की स्पोर्ट्स की वॉच कर रहा हूँ, मतलब मैं बायोग्रेशन कर दिया। तो जितना स्मॉल ये खाली वॉच बोले तो स्मॉल शॉर्ट टेल रहता। अब मिड टेल बोले तो ये जो मैं बताया अभी आपको मेंस स्पोर्ट वॉच, ये मिड टेल में आ गया। लॉन्ग टेल मतलब इंडियन मेंस स्पोर्ट वॉच, इसकी रैंकिंग लाना आसान है, जितना कीवर्ड बड़ा रहेगा उतनी रैंकिंग लाने में आसान रहेगा। अब मान लो इसके अंदर में मैं और एक चीज कर देता हूँ, वाटर प्रूफ इंडियन मेन स्पोर्ट्स वॉच। तो ये इतना बड़ा कीवर्ड है, बहुत कम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करते थे। इसमें 1 या 2 कंटेंट लिखकर अगर अपन बैकलिंक भी लगा दिए ना, तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आ जाती है। जी, आपका कीवर्ड रैंकिंग में आ जाता हूँ। ओके सर, समझ में आ गया आपको एग्जांपल? जी सर। Yes, sir. ठीक है। अब इसमें अब वॉच है, वॉच में टाइटन वॉच दे दिए, मेंस टाइटन वॉच दे दिए, मेंस स्पोर्ट्स टाइटन वॉच दे दिए, मेंस वाटरप्रूफ स्पिन टाइटन वॉच। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो तो खाली सिंगल वर्ड का रहता है, जिसकी रैंकिंग लाना बोले तो दुनिया के आर्टिकल लिखना पड़ता, 500 1000 2000 आर्टिकल लिखना पड़ता, अपने को कंटेंट लिखना पड़ता। तो कभी भी आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो सबसे पहले कोशिश करना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को वर्कआउट करने की, क्योंकि आपको अपने कंपनी में वर्क करके दिखाना रहता। आप किसी का प्रोजेक्ट लिए ना, तो सबसे पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जो है आपको रैंकिंग जल्दी आ जाती है। जी, तो रैंकिंग जल्दी we have only 2 minutes. Please finish. ओके भैया।
ठीक है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आपको जल्दी जल्दी आपको रैंकिंग मिल जाती है। वहां से क्या है, आपको बेनिफिट्स रहता है लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर में, लोगों को दिखाने के लिए, कंपनी के अंदर में प्रोजेक्ट दिखाने के लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड बहुत ही अच्छा रहता। तो वो चीजें आप इसके अंदर में यूज करना। बाकी जैसा मैं आपको अभी वेबसाइट बताया ना, कल कीवर्ड कहाँ से सर्च करते, क्या प्रोसेस है उसका, डेंसिटी कैसा यूज करना, ये सब चीजें कल के डेट में इंशाल्लाह समझाऊंगा। एलेक्सा के बारे में मैंने आपको समझा दिया, इसके बारे में पढ़ लेना, यहाँ पर एलेक्सा के बारे में डाउनलोड कर लेना। और ये चीज के बारे में बताया, इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है। सर्च इंजन में मास्टर टूल कल बता दूंगा, ये सब चीजों के बारे में इंशाल्लाह। ठीक है ना? ओके ओके सर। ओके, होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब चीजें। यस सर। जी सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ओके। और नोट्स बना, हाँ रिवाइज आप कल फिर से करेंगे अपन। अब जो भी नोट्स है ना, थोड़ा सा नोट्स भी बना लेते हुए जाओ आप लोग, तो नोट्स बना लेते हुए गए तो आप लोग को फायदा रहता है, देखो, है ना? यस सर। जी जी सर। जैसा हाँ लिख ठीक रहे है, हैं सर। चलो। हाँ ठीक है, और ये संडे मेरे ओके ख्याल सर। से हम लोग एक फिजिकल क्लास ओरिएंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आप लोग को इनवाइट करूंगा, थोड़ा सा आके आप लोग भी अटेंड कीजिएगा वाला, ठीक है ना? सर इसकी क्या रिकॉर्डिंग टाइमिंग भेज रहेगा रहे सर? अपडेट करता हूँ मैं ग्रुप में, है ना? जी सर। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग सर टाइमिंग वगैरह भी, और सर बुक्स भी 2 ट्यूसडे तक 2 बजे आएंगे से बोल के बोले थे एक सर। क्या क्या बुक्स आएगी ट्यूजडे बुक्स तक? बुक्स अरे आपको टेलीग्राम पर कोई क्वेश्चंस करे थे। डायरेक्टली पीडीएफ भेज दिया ना, वहाँ वही से कई को बुकों में पैसे बर्बाद करते, डायरेक्टली पीडीएफ भेज दिया मैं आपको। नहीं, वही टेलीग्राम पर कोई क्वेश्चन करे थे तो ट्यूसडे तक बुक्स नहीं नहीं, आएगी बोल मैं के बोले थे कोशिश सर। कर रहा था, बुक के लिए कोशिश कर रहा था। तो बुक जो है बेसिकली मैं ज्यादातर प्रेजेंटेशन पे ही पढ़ाता हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ ज्यादातर, तो मेरे पास वो नहीं है। कोई बंदा अगर गया बोले तो भेजूंगा, तो इसलिए मैंने आपको पीडीएफ ही भेज दिया डायरेक्टली। तो पीडीएफ बोले तो आपको डायरेक्टली डाउनलोड करे डिजिटल में, आप देख लिए उसको, आपका कहीं जाने का भी नहीं है, ईमेल में ये गूगल मैंने ड्राइव में तो सेव भी कर लो। जी सही है। ओके सर। ठीक है ना? ओके आपके सर। पैसे ओके बच जा रहे हैं ना, पैसे बचा रहा हूँ मैं आपके, वेट अच्छा है ना? जी जी सर, क्यों बुक्स कहीं भी कैरी कर सकते ना सर, वही हिसाब से बोले थे। ये भी कहीं भी कैरी कर ईमेल भी सकते हैं, कैरी मोबाइल में भी करते कैरी मोबाइल तो कर कहीं भी सकते हैं, कैरी ड्राइव करते में हो कर ना। सकते हैं। करने दो। यस हाँ सर। डिजिटल है। चलो ठीक है अदनान भाई, अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़।